everyone. Now we are going to start the unit 4th PDA push down automata. ये यूनिट बहुत छोटी है और इंटरेस्टिंग भी है. होपफुली ये नंबर गेन करवा देगी, आप इसको कर लेना. ठीक है, सबसे पहले इसका एक ब्लॉक डायग्राम है. ये PDA का ये क्या है, एक टेप है. ये इनफाइनाइट टेप है, इट इज़ नॉट एंडिंग. इसके अंदर एक W स्ट्रिंग आएगी. FSC हमारी स्टेट्स को कंट्रोल करता है. यहाँ पे हमने स्टैक आ जाता है. पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टैक इंक्लूड हो जाता है. स्टैक आप लोगों ने पढ़ी रखा है. स्टैक तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट होता है स्टैक के अंदर वो होता है Z0. गॉट इट. ये PDA का ब्लॉक डायग्राम अगर 2 नंबर में आया तो आप बता ही देंगे, राइट. PDA एक कलेक्शन होता है ऑफ Q सिग्मा टाउ. टाउ एक न्यू चीज आ गई यहाँ पे. समेशन Q0 Z0, क्योंकि हमारे पास ये Z0 था, एंड F. अब ये क्या है, यहाँ पे ये लिस्टेड है. Q क्या है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ स्टेट. ये अभी तक याद हो गया होगा. समेशन क्या है, इट इज द फाइनाइट सेट्स ऑफ इनपुट सिंबल. टाउ इज द कलेक्शन ऑफ स्टैक सिंबल. जो भी सिंबल्स हमारे स्टैक के अंदर होंगे वो टाउ के अंदर होगा. जो हमारा डेल है ये ट्रांजिशन सिंबल है. ठीक है. Q0 क्या है, इज द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ PDA. PDA की स्टार्टिंग स्टेट क्या है, Q0 है. Z0 क्या है, Z0 इज द इनिशियल टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ स्टैक. यानी कि सबसे ऊपर जो स्टैक है उसमें सबसे ऊपर जो सिंबल है वो Z0 है. F इज द फाइनाइट स्टेट. F क्या है, हमारी फाइनाइट स्टेट है, सॉरी फाइनल स्टेट. ठीक है. F जो है वो किस में बिलोंग करेगी, Q के अंदर बिलोंग करेगी. अब सबके लिए हमको पता है ये चीज़ें तो सेम होती है, बस डेल एक डिफरेंट चीज़ होता है. डेली तो याद करने वाली चीज़ होती है. तो डेल क्या है, डेल इज सच दैट Q मैपिंग विद सिग्मा यूनियन नल मैपिंग विद टाउ, जो हमको क्या प्रोड्यूस करके देता है, Q मैपिंग विद टाउ स्टार. ये आपको याद करना पड़ेगा. अब आता है सबसे पहले एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते ताकि हम समझ पाए आखिर PDA होता क्या है, PDA का लॉजिक बिल्ड कर सकें. डिज़ाइन अ PDA फॉर द गिवन लैंग्वेज. हमें एक लैंग्वेज गिवन है, इसके लिए हमको PDA को डिज़ाइन करना है. ठीक है. बाय यूजिंग एक्सेप्टेंस बाय द फाइनल स्टेट एंड एम्प्टी स्टेट. हमारे पास 2 तरीके के एक्सेप्टेंस हो सकते हैं. क्वेश्चन में हो सकता है या तो वो फाइनल स्टेट से या एम्प्टी स्टेट से इस तरीके से लिस्ट करके पूछ ले. अगर वो नहीं पूछता है तो आप एक स्टेट से भी दिखा के आ सकते हैं. ठीक है. तो जो लैंग्वेज है, अगर आप इसमें आप लैंग्वेज तो आपको बनानी आ गई है, तो इसका मतलब क्या, AB हो जाएगा, AA, यानी कि नंबर ऑफ A's नंबर ऑफ B के बराबर होता है. यहाँ पे हमको W लेट करना होता है. देखो इसके लिए एक ट्रिक क्या है, जहाँ पर भी रिकर्सिवली चीज़ें कॉल हो रही है यानी रिपीट हो रही है उस चीज़ को आप चूज करो. ये W स्ट्रिंग हमने ये वाली लेट कर ली इसीलिए. ठीक है. अब यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमको हर चीज़ के लिए टेप बना के दिखानी है, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे. आगे जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे हो सकता है उसमें टेप ना बन रहा हो, तो पर टेप आपको बनाना है, इसमें कुछ काम नहीं है. ठीक है. बेसिकली ये इंपॉर्टेंट लाइन है. अगर टेप इसके देख के टेप तो आराम से बन जाएगा. ठीक है. अगर टाइम नहीं बच रहा है तो लास्ट में आप ऐसे करके आ सकते हो, आपको नंबर्स मिल जाएंगे. ठीक है. सबसे पहले टेप बनाते हैं. टेप के अंदर जो भी आपने स्ट्रिंग को लेट किया आपने उसको पुट कर दिया. पहली स्टेट है Q0 पॉइंट करिए A को. एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना. पहले हमारा जो स्टैक है उसमें Z0 ऊपर है. इतनी चीज़ें समझ में आ गई. अब हम इसके जो ट्रांजिशन है वो कैसे लिखने हैं. जो हमारा डेल है वो इस तरीके से है, Q0 स्टेट है यानी स्टेट कॉमा A कॉमा Z0. गॉट इट. Q0 किसको मैप कर रहा है, A को. कहाँ पर है, Z0 ऊपर है. हमारे स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल क्या है, Z0 है. स्ट्रिंग का सिंबल क्या है, A है. और स्टेट कौन सी है, Q0 है. ठीक है. ये होती है ID. अब ये चाह रही है किस पर आएगी, Q0. अब क्या है, स्टैक के ऊपर अगर हम A को पुश करेंगे तो A Z0 हो जाएगा, राइट. तो A Z0 हो जाएगा, ये कॉमन नहीं होके A Z0 हो जाएगा. ठीक है. पहला ट्रांजिशन समझ में आ गया. अब क्या हुआ, ये हमारा जो A था फर्स्ट A, वो तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने उसको पुश कर दिया. ठीक है. हम स्टैक में कौन से 3 ऑपरेशन हम स्टैक में परफॉर्म करते हैं, विच इज द पुश, पॉप एंड नो ऑपरेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट A पे हमने आ गया. अभी हमारा स्टेट कौन सी है, Q0 ही स्टेट है, क्योंकि हम स्टेट कब बदलेंगे, जब हम कुछ नया चीज़ हमें या तो स्टैक के अंदर हमें इस टेप के अंदर में कोई नई चीज़ मिल रही है या हमारा लॉजिक चेंज हो रहा है, तब हम स्टेट को बदलेंगे. अभी मैं समझाऊंगी क्वेश्चन देखिए कि स्टेट को कब बदलना होता है. अब सबसे पहले Q0 स्टेट को A मिला. अब ऑलरेडी हमारी जो स्टैक है उसमें क्या था, Z0, फिर उसके ऊपर A था. तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, Q0 स्टेट थी, उसको A मिला और टॉप मोस्ट सिंबल क्या है, A है. सच दैट
अब मतलब ये जो है हमारा ID, उसके बाद में क्या होगा Q0 AA, यानी कि अब Z0 के ऊपर मल्टीपल A आ सकते हैं। ये स्टेप रिकर्सिवली कॉल हो सकते हैं, देखो क्योंकि मल्टीपल A आएंगे आप यही चीज़ें बार बार यूज़ करेंगे। फिर से A मिलेगा, स्टैक के ऊपर डबल A आ चुका है, ये सेम रहेगा Q0 AA फिर Q0 AA, समझ में आ गया होगा। अब टेप में हमें पहली बार क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। लॉजिक को आप समझना, B मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो लॉजिक समझाती हूँ। हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ A's थे, इक्वल नंबर ऑफ B's थे, ठीक है। हम क्या करेंगे, A को पुश करेंगे किसके अंदर, स्टैक के अंदर। जैसे ही हमें पहला B मिल जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग एक A को हम पॉप कर देंगे स्टैक में से। स्टैक में जैसे ही हमको दिखेगा कि Z0 सिंबल सबसे ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे B हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर वो एंड हो जाने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो पा रही है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। लॉजिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें स्टैक में हमें पहली बार हमारे टेप में क्या मिल रहा है, हमें B मिल रहा है। B मिल रहा है, लॉजिक लगाओ, हमको स्टेट बदलनी पड़ेगी क्योंकि हमें पहली बार B मिल रहा है। अब हम पुश नहीं करेंगे, अब हम पॉप करेंगे, B के करस्पॉन्डिंग इस A को हम पॉप करेंगे, ठीक है। अब हमने ये देखो Q0 और पे हमको क्या मिल रहा है, B मिल रहा है, स्टैक में सबसे ऊपर क्या A है, तो पॉप करते हैं तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो गई, Q1 आ गया, कॉमा नल, नल मतलब पॉप के लिए आपने उसको रिमूव कर दिया। अब सेकंड B के लिए आते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, Q1 स्टेट थी उसको B मिल रहा है। अब स्टेट बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम पॉप वाली स्टेट में, तो ठीक है स्टेट सेम रहेगी, बस पॉप हो जाएगा कॉमा नल लगा के। अब लास्ट B आता है, उसके लिए भी हमें क्या है, Q0 B A Q1 नल, यानी कि जितने भी आपको पॉप करने हैं वो Q1 स्टेट में हो जाएंगे। समझ में आ गया, यहाँ तक सारे लॉजिक क्लियर हो गए। अब हमारी टेप खाली हो गई, ये हमें तो पता चल गया कि टेप खाली हो गया, मशीन को कैसे पता चलेगा, मशीन चेक करेगा कि Z0 टॉप मोस्ट सिंबल हो जाएगा, ठीक है, और टेप में कोई और B या A बचा तो नहीं है, ठीक है। अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या है, नंबर इक्वल नंबर ऑफ A's इक्वल नंबर ऑफ B's नहीं थे, राइट। अब एक्सेप्टिंग बाय फाइनल स्टेट, हमने कही थी दो तरीके के होते हैं, फाइनल स्टेप से भी एक्सेप्ट होता है और एम्प्टी वाले से भी। फाइनल से करना है अगर आपको तो वो TM में होता है, बाय फाइनल स्टेट QF में चला जाएगा। अब देखो फर्स्ट हमने ट्रांजिशन लिखा है, जो भी हमारी लास्ट ट्रांजिशन थी वो किस में गई, QF Z0, Z0 यानी कि सबसे ऊपर ये आना चाहिए और कहाँ जाने चाहिए ट्रांजिशन, QF पर, फाइनल स्टेट। सिंपल। सेम नल की बात करोगे तो हम उसको N M से डिनोट करते हैं, उसमें क्या है हम लोग क्या करते हैं, Q1 नल Z0 लिखते थे, वही Q1 नल कर दो, सिंपल। नोट, इफ W इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, यानी हमारे नल मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें नल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे नल को एक्सेप्ट भी करवाया है, ठीक है। Q0 नल Z0, समझ में आया, तो क्या आएगा, यानी सीधे फाइनल स्टेट में चला जाएगा Z0 के पास। अगर इधर नल आएगा यानी कि सेकंड वाला है यानी कि एम्प्टी वाला, तो Q0 नल Z0 है तो Q1 नल में जाएगा, समझ में आ गया। अब आता है IDs in PDA, ऑपरेशन ऑन स्टैक। वी हैव 3 ऑपरेशन ऑन स्टैक। वी कैन स्टोर, मैंने अभी आपको बता दी, हम पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, नो ऑपरेशन ऑन टू द स्टैक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, L इज इक्वल्स टू A की पावर N B की पावर M A की पावर N, यानी कि राइट हैंड, अब इस पर लॉजिक क्वेश्चन देखते लॉजिक बनाओ, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों जो A होंगे ये दोनों इक्वल होंगे और बीच में क्या आ रहा होगा, B आ रहा होगा, ठीक है। अभी तक तो हमको मिल रहा था इक्वल नंबर ऑफ A's इक्वल नंबर ऑफ B's, यहाँ लॉजिक कैसे बिल्ड होगा, किसको पुश करेंगे किसको पॉप करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि मशीन को कि स्ट्रिंग ओवर हो चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को ऐड कर लेंगे जो बार बार रिकर्सिवली हो रही है, यानी रिपीट हो रही है, डबल ए हमने चूज कर लिया। तो नाउ लुक एट दिस, हमने टेप में जो भी हमने स्ट्रिंग को ऐड किया था वो डाल दिया, Q0 हमने इनिशियल स्टेट ली, Z0 हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारे स्टैक का। अब इसमें ट्रांजिशन क्या होगा, हम मतलब A जो हमें मिलेगा, इनिशियल A जो मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। देखो साइड में ये चीज़ें जो मैंने लिखी है इनको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं समझाती हूँ क्या है। हमने सबसे पहले Q0 स्टेट थी, उसको क्या मिला, A मिला, टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या था, Z0 था, ठीक है। फिर क्या होगा, A हमारा पुश हो जाएगा, तो Q0 A Z0। अब हमको Q0 को A मिला, ऊपर क्या था, A था, देखो Q0 को A मिला, ऊपर A था, तो Q0 A। देखो ये स्टेप को अगर आप कितनी बार भी, मानो कितने भी मल्टीपल A मिले, मशीन को तो हमने तो ये स्ट्रिंग ऐड करी, पर मशीन को थोड़ी नहीं पता, उसको तो सारी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है।
तो ए की पावर n माइनस वन ये ए चलेगा, ए की पावर n माइनस वन ये चलेगा, यानी कि अब कितने भी ए आए ये स्टेप हमारा इनफ है। ठीक है, नाउ अब हमारी मशीन को पहली बार क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ठीक है, देखो बी मिल रहा है, उसने क्या किया, स्टेट को चेंज कर दिया, Q0 से Q1 स्टेट कर दिया। समझ में आया, ये यहाँ पर बी आ गया हमारा, और ये बी m माइनस वन के स्टेप हो गए, यानी कि बार बार जब हमें बी कितने भी बी मिल रहे हो उसके लिए हमारा स्टेप ये हो जाएगा, यानी हमने स्टेट चेंज कर ली Q1 A Q1 A। ठीक है, अब देखो बेसिकली आपको पता है इस स्टेप में क्या है हमने, देखो सुनो सुनो लॉजिक सुनो प्लीज ध्यान से सुना। हमने क्या किया, जो डबल ए स्टार्टिंग में मिल रहे थे, हम अभी इसी स्ट्रिंग की बात करते हैं, हमने उनको क्या किया, पहले हमने उनको पुश कराया, मतलब स्टैक के अंदर हमने एंटर करवा दिया। जितने भी ए मिल रहे होंगे हमने उनको क्या किया, स्टैक के अंदर एंटर करवा दिया। देखो ये स्टेप कह रहा है ये वाली चीज़। फिर जितने भी बी मिल रहे हैं हमने उनको क्या किया, नो ऑपरेशन परफॉर्म किया। नो ऑपरेशन के ये दोनों ये हैं, ठीक है, NOP 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 NOP, इन दोनों ऑपरेशन में नो ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, इनमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं है, ये आगे गए। अब इनको जैसे ही पहला ए मिल जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम ए को पॉप कर देंगे, फिर जो नेक्स्ट ए होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम नेक्स्ट ए को पॉप कर देंगे। समझ में आया। अब देखो पहली बार हमारी Q1 स्टेट को ए मिला, अब उसको ए मिला तो हमने स्टेट चेंज करी, क्योंकि अब हमें क्या करवाना है, पॉप करवाना है। हमने यहाँ पे क्या कराया, पॉप ऑपरेशन करवाया। ठीक है, तो ए की करस्पॉन्डिंग जो ए है वो हमने पॉप करा दिया। ठीक है, फिर ए की करस्पॉन्डिंग जो बाकी ए है हमने उनको पॉप करवा दिया। ठीक है, उसके बाद में स्टैक हमारी एम्प्टी हो गई है। लुक एट दिस, Q2 के पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है, Z0 को वो सिग्निफाई कर दिया, तो ठीक है Z0 आ गया, हमें यही चाहिए था। तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा, Q2 नल Z0। ये देखो फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट हो रही है, फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट हो रही है, तो क्या हो गया, Q2 नल Z0 फाइनल स्टेट में गया। टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है स्टैक का, Z0। सिंपल। अच्छा हाँ, आपको ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल भी बना के आनी पड़ेगी। वो देखो आपने सारे ट्रांजिशंस बना लिए, उनको अब आपको आता तो है, उसको देखकर ही आपने यहाँ पर ट्रांजिशन डायग्राम बना देना है। आप ट्रांजिशन टेबल भी सिमिलरली बना सकते हैं। ये हमने किया है एक्सेप्टेड बाय दी फाइनल स्टेट, और यहाँ पे फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट नहीं हो रही है, यानी कि ये हट जाएगा, इसी के ऊपर ये वाला इसका लूप लग जाएगा, ये चेंज होगा, बस सिंपल। अब आता है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, NPDA एंड DPDA। अब आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। ठीक है, एवरी स्टेट मूव ओनली वन स्टेट, हर ही मूव एक ही स्टेट, जैसे हमारा DFA था वैसे ही। DPDA is less powerful. Some languages are not accepted by the DPDA. DPDA से कुछ लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होती है, जैसे कि ये। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ DPDA क्या है, ये दो एग्जाम्पल है, यानी कि A की पावर n B की पावर n, यानी इक्वल नंबर ऑफ A इक्वल नंबर ऑफ B, या फिर इक्वल, अभी हमने इसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया, A की पावर n B की पावर m A की पावर n। ये दो एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना। अब आता है NPDA इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA, वन स्टेट कैन मूव। इसमें भी खाली वन स्टेट मूव कर सकती है, मोर देन वन इनपुट। हमको पता है जैसे कि हमारा NFA होता था, वो एक से ज़्यादा इनपुट पे भाग सकता था, इस तरीके से इसका सेम है। ठीक है, इनपुट सिंबल, इट मीन्स दैट ये जो है NPDA स्टेट्स हैव मोर देन वन चॉइस। इसके पास चॉइसेस क्या है, एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट NPDA इज मोर पावरफुल देन DPDA, क्योंकि चॉइसेस बढ़ गई मशीन पर। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मशीन भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उसके पास चॉइसेस ज़्यादा है। अब इसका एग्जाम्पल ये है, A की पावर I, B की पावर J, C की पावर K। इसमें देखो दो और लगा दिया हमने, या तो A की I और J की पावर बराबर हो, या फिर J K की बराबर हो, तो ये और यानी कि दो का यूनियन हो गया, राइट। अब आता है डिज़ाइन PDA फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, वो कभी कभी सिग्निफाई नहीं करता कि आपको कौन सा वो बनाना है, बस बोल देगा आपको PDA बनाना है फॉर दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हम ये देखो फर्स्ट लैंग्वेज हमने लिया, उसको ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने टेप नहीं बनाया, सीधे ट्रांजिशंस लिखे हैं इतने सारे। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, बिकॉज आपको सारी ट्रांजिशंस लिखनी है, देन यू हैव टू ड्रॉ दी ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत बार अगर लास्ट मोमेंट पे करना है इसका क्वेश्चन एंड इफ़ यू फील कि कॉन्फिडेंट हो कि सही हो जाएगा, टाइम है, तो पूरा टेक वेब सब बना के आओ अच्छे से, फिर तो पूरे नंबर मिलने ही हैं। ऐसे पर भी लास्ट में छोड़ जाओगे तो आई थिंक नंबर तो मिलेंगे ही, ठीक है। अब आता है सबसे पहले, यानी कि अब देखो हमें सबको लेके देखना होता है। तो क्यू नॉट को ए मिलेगा तो उसे पुश कर देना है, क्यू नॉट को फिर बी मिलेगा, फिर उसने क्या किया, उसको भी पुश कर दिया। फिर क्यू नॉट को मल्टीपल ए मिलेंगे, उसने ठीक है उसे पुश कर दिया। मल्टीपल बी मिलेंगे, उसको भी पुश कर दिया, राइट। फिर क्या हुआ, हमारे को बी कॉमा ए मिला, हमने कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया, नहीं, हमें बी मिला, ठीक है। फिर आता है ए बी। हमारे पास कौन कौन सी स्टेट इंपॉर्टेंट है, यानी कि देखो 7th वाले पे आते हैं। 7th वाली स्टेट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हम मिड पॉइंट पे पहुंच गए। देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या थी, हमारे पास मिड पॉइंट हमें पता है कि बीच में जैसे ही सी आ जाएगा उसके पहले देखो इसका भी लॉजिक समझाती हूँ। WCWR है, तो देखो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया, इसके बाद में हमारा ये राइट पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, ये हमको पता है मिड पार्ट है ये, ठीक है। मिड पार्टीशन मिल गया तो हमें पता है इससे पहले जो भी आना है उसे पुश कराना है, इस मिड पार्ट के पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, उसके बाद में जो भी आएगा उसको हमको पॉप करा देना है, सिंपल। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आया, ये AKTU में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आया तो आसान है, पर ये वाली स्ट्रिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि हमें मिड पार्ट नहीं पता है। इस पर भी क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, तो हमने सारे पुश करा दिए, ठीक है। पहली बार हमको सी मिला, हमें नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमने क्या किया, स्टेट को चेंज किया, कॉमा Z0, ठीक है, स्टेट को हमने चेंज कर दिया। फिर आता है हमको सी के बाद हमें ए मिला, अब ठीक है मान लेते हैं। फिर आता है Q1A, यहाँ पे भी हमने वही चीज़ की है। सी को के बाद देखो, सी के बाद में पता थोड़ी ना क्या आएगा, हो सकता है सी के बाद Z0 हो, यानी खाली सी हो, तो सी के बाद Z0 भी हो सकता है, सी के बाद ए भी हो सकता है, सी के बाद बी भी हो सकता है, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं। देखो सी के बाद इधर ए है, सी के बाद इधर बी है, तो और कभी कभी हो इसके लिए सी है नहीं, तो उसको नहीं पता कि उसके बाद क्या आएगा, तो उसके लिए ये 3 हमने सी के लिए कर दिए। उसके बाद जो भी मिलना है, ये देखो ये सब हमने क्या किया, पॉप करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें ए मिलेगा अगर तो पॉप करा देना है, बी मिलेगा तो पॉप करा देना है, ए के बाद ए मिलेगा तो पॉप करा देना है, बी के बाद बी मिलेगा पॉप करा देना है। फिर आता है लास्ट वाली स्टेट, हम लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, यानी कि सब पॉप हो चुका है ऑब्वियसली, तो क्या होगा, ये नल Z0 हो जाएगा। फाइनल स्टेट पे अगर एक्सेप्ट करवाना है तो QF Z0 हो जाएगा, और अगर आपसे बोला एम्प्टी स्टेट पे तो Q0 Q2 यानी जो भी स्टेट थी हमारी कॉमन नल, ठीक है। अब ये चेक करो कि आपने ये ये स्ट्रिंग है, इसको आपको चेक करना है ट्रेवर्स करके, क्या ये एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे देखो होनी चाहिए, AA है, फिर C है, फिर इसका रिवर्स है, तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करके देखना। अब ये है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वही जो मैं कह रही थी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मिड पार्ट क्या है। पहले अगर अभी तक आपका लॉजिक बिल्ड नहीं हुआ होगा तो अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। एक तो नल एक्सेप्ट हो सकता है। अच्छा, अगर आप डायग्राम बनाए ना तो नल को मत भूलना, आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाए, नल को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे लेके जाएं, ठीक है, वो मत भूले अगर फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करवा रहे हो तो। हमने जो भी स्ट्रिंग थी वो लिख ली। अब देखो इधर हमको पता नहीं है, देखो हो सकता है AA के बाद मिड पार्टीशन हो, उसको नहीं पता कि इसके बाद पुश कराना है या पॉप कराना है, उसको लॉजिक नहीं पता है। सबसे पहला स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये लिख नहीं सकते, देखो Q0 को नल, Q0 नल कॉमा Z0, यानी कि Q0 को मानो नल मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आप इसको, मैंने ये लास्ट में लिखा है, जब पूरा सॉल्व हो गया तो उसके बाद ये ऊपर जाता है, अभी तक ये एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अब इसे भूल जाओ। फिर हम फर्स्ट, यानी इसलिए 0 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप यही है, Q0 को A मिलता है लेट्स से, और Z0 हमारा टॉप मोस्ट सिंबल है, तो पुश कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, या हमने पुश किया। फिर B भी मिल सकता है, या A मिला तो ऐसे हो जाएगा, B मिला तो इसको भी पुश कर देंगे, ठीक है। थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, Q0 A, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, ये वाली बात समझाती हूँ। मशीन को नहीं पता, मानो हम ये कर दे हम इस स्ट्रिंग को लेकर चल रहे हैं तो एक ए के बाद तुम्हें दूसरा को पॉप करना है, इसको पुश करना है, इसको पॉप करना है, पर हो सकता है एक ऐसी मशीन वो दे रहा हो तो आपको यहाँ पे थोड़ी ना पुश और पॉप करना है, उसे तो यहाँ करना है, इन दोनों को आपको पुश करना है। तो ये चॉइस बन गया मशीन के पास में, समझ में आ रही है। तो अब देखो यही सिनेरियोस क्रिएट हो गए, ठीक है। अब इसको समझना मुश्किल है,
पर हम कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। हम पहुँचे फोर्थ स्टेप पे, ठीक है। हमने क्या किया, जो भी हमको, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई, हमने देखो 2 पॉसिबिलिटीज़ लिख ली। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है ये वाली स्ट्रिंग है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेट चेंज करनी पड़ेगी और नल यानी कि पॉप करना पड़ेगा। तो देखो पॉप के लिए हमने ये वाला चीज़ लिया है, ठीक है। हो सकता है ये वाला ना होकर ये वाला ए हो, तो इसको हमें क्या करना है, पुश करना है। दिस वन वॉज फॉर पॉप, दिस वन वॉज फॉर पुश, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Q0, B, B। अब मानते हैं हमको B मिला, सेम प्रोसीजर B के लिए, ठीक है। अब एक समझ आ गया होगा, तो दूसरा भी पुश और पॉप के लिए हमने, पॉप के लिए और पुश के लिए दोनों के अलग लिख दिए दोबारा से। अब 4th स्टेप तक ये इंपॉर्टेंट स्टेप है दोनों, है ना। मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करे, वो स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार हाथ से कर लेना। फिर क्या होता है, मानते हैं B मिला, B के बाद उसे A मिला, तो आपको क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फिर आता है 7th वाला, Q1, A, ठीक है। अब A मिलता है, A के बाद A मिल रहा है, फिर हम यानी कि दिस वॉज फॉर दिस वन। अब आखिर क्या होगा, ये हमने इसको भी हमने यहाँ पे क्या करा है, पॉप करा दिया, इधर भी हमने पॉप करा दिया। A के बाद A मिले या B के बाद B मिले, ठीक है। अब आता है फिर से 9th स्टेप हमारा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट करवाना है तो QF हो जाएगा, और अगर मतलब एम्प्टी पे करवाना है तो Q1, नल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सब करने के बाद में हम स्टेट को ऊपर लिखते हैं इधर। लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय PDA। देयर आर 2 टाइप्स बाय विच PDA कैन एक्सेप्ट लैंग्वेज। पहली होती है बाय द फाइनल स्टेट, दूसरी होती है बाय द एम्प्टी स्टेट। फाइनल स्टेट से हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं। M इज इक्वल्स टू Q समेशन सिग्मा टाउ डेल Q0 Z0 F। आपको ये पता होगा, ये एक PDA है, दिस कैन एक्सेप्ट बाय द लैंग्वेज, जो फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट कर सकती है। या ये चीज़ तो अब आपको मैंने बता ही दी है, राइट। तो जो ये है हमारी, ये फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट हो रही है। यहाँ पे जो Q होगा वो फाइनल स्टेट को मतलब में बिलोंग कर रहा होगा, एंड जो अल्फा होगा वो टाउ स्टार में बिलोंग कर रही होगी। एम्प्टी स्टेट की बात करते हैं तो सेम वही प्रोडक्शंस है। उसके बाद में क्या है यहाँ पे हमारे पास, हाँ एक ही चीज़ है, यहाँ पर आ जाएगा, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पर हमारा फाइनल काइंड ऑफ ये हो जाएगा हमारा कि जो एम्प्टी स्टेट से एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। बी या PDA विच एक्सेप्ट अ लैंग्वेज L बाय एम्प्टी स्टैक। अब एम्प्टी स्टैक से ये हो गया हमारे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे मेरे जो भी होंगी, ठीक है। अब आता है इक्विवेलेंस ऑफ फाइनाइट स्टेट, फाइनल स्टेट और एम्प्टी स्टेट, इनमें इक्विवेलेंस निकालने। अगर एक PDA है जो ये क्या है, फाई आ गया, फाई का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी स्टेट से एक्सेप्ट अ लैंग्वेज बाय द एम्प्टी स्टोर बोलते हैं, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट अनदर PDA। फिर हम इसका एक इक्विवेलेंट PDA बना सकते हैं। देखो ये PDA A मान लिया, तो उसको हम B में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ भी जाता है, जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा बाय द फाइनल स्टेट। तो ये कन्वर्जन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कन्वर्जन इसके एग्जाम में आता ही है। तो देखो PDA में कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जो भी चीज़ें हैं छोटी मोटी ये फाइनल यही होती हैं, यही आनी होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए जरा, हम आपको पता है कि अगर हम कभी भी कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हमें डैश 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 लेट करते हैं, तो बस S ऑफ B हो जाएगा यहाँ पे, समेशन तो सेम रहेगा, बाकी ये Q स्टार टाउ स्टार Q0 स्टार Z0 स्टार हो जाएगा, ये हमने TB मान लिया, ठीक है। अभी पीछे पूरे रूल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। हम आपको बताते हैं, या तो 2 तरीके के कन्वर्जन आएंगे, या तो कहेगा N ऑफ A से TB में कर दो, या T ऑफ B से N ऑफ A में कर दो, ठीक है। Q डैश क्या होगा यहाँ पर, Q डैश क्या होगा, Q यूनियन Q0 डैश QF, यानी कि इनिशियल स्टेट जो नए वाले की होगी एंड द फाइनल स्टेट, ठीक है। पता है ये क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस रूल्स अगर आपको याद है देन इसके बाद में कुछ भी नहीं है, ठीक है। टाउ डैश इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ यूनियन Z0 डैश। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जो डेल ऑफ B होगी उसको हम डिफाइन करेंगे इन 3 रूल से। 3 रूल्स हैं, ये सारे तीनों रूल्स इंपॉर्टेंट है, ये 3 रूल्स याद है, क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे और ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आता है डेल ऑफ B अगर Q0 डैश कॉमा नल कॉमा Z0 डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q0 कॉमा Z0 डैश। A is given, thus entering into in A because B is dependent on A। अब देखो मेरी बात,
ए हमको दे रखा है, जब भी हमको ए दे रखा होता है हमको क्या है, बी क्या है, बी ए पर डिपेंडेंट होता है, राइट। अभी हम क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमेशा मानो हमको दे रखा है तो बी हमारा डिपेंडेंट होता है ए के ऊपर, ठीक है। सेकेंड रूल ये आ जाता है हमारे पास में, ठीक है। ये ना जैसे ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करते हैं, ऐसे आपको ये 3 फॉर्मूला याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। डेल ऑफ बी क्यू कॉमा ए कॉमा जेड इज इक्वल्स टू डेल ऑफ ए। समझ में आया? देखो आपने एक चीज देखी, डेल ऑफ बी में थे, यानी बी वॉज हमें निकालना था। जब हमें बी को निकालना है तो हम कहाँ पहुंच गए, ए वाली स्टेट में पहुंच गए। यही चीज लिखी थी, क्योंकि बी किस पे डिपेंडेंट है, ए पे डिपेंडेंट है। देखो वही सेम ट्रांजिशंस लेके हैं फॉर ऑल क्यू कॉमा ए कॉमा जेड। किस में बिलोंग करेगा, क्यू में। जो समेशन होगा ये आपको पता है, स्टार्टिंग में हमने ये चीजें याद कर ली होंगी, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब थर्ड रूल क्या आता है, डेल ऑफ बी क्यू कॉमा नल कॉमा जेड नॉट डैश इज इक्वल्स टू क्यू एफ, यानी फाइनल स्टेट, और जेड नॉट डैश, ठीक है। ये 3 रूल्स याद कर लो। ये सारे रूल्स क्या करवाएंगे, अगर आपको एन ऑफ ए दे रखा है तो टी ऑफ बी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये 3 रूल हैं, ठीक है। अब प्रूव दैट, हमारे पास एक क्वेश्चन था, टी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए जिसके पास है हमारे पास वही गिवन होता है। हमको एक ये एग्जाम्पल हमने लेट किया है, इधर तो हमने लेट किया है, हो सकता है क्वेश्चन में दे दे, नहीं तो आपको लेट कर लेना है, ठीक है। हमने जैसे ए की पावर एन, बी की पावर ट्वाइस ऑफ एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हमने इसमें से एक डब्ल्यू, इसके आप फिर वो रख देना, स्ट्रिंग्स लिख देना, उसमें से एक डब्ल्यू को लेट कर लेना, ठीक है। अब हम पहले देखो सबके टेप बना के आने, वो सब आपको काम करना ही है। अब ध्यान से देखते हैं, हम पहले स्टेप से चलते आराम से। डेल ऑफ ए है, ये ए का ही तो होगा, क्यू हमको ए गिवन होता है तो क्यू नॉट ए मिला, और जो हमारा स्टैक होता है उसका टॉप मोस्ट सिंबल क्या होता है, जेड नॉट। तो क्या हुआ, ए को हमने यहाँ पे पुश किया है, क्यू नॉट ए जेड नॉट। फिर आता है दूसरा ए, देखो हमारी स्ट्रिंग में दूसरा ए आया, फिर हमने ए को भी क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, पुश ऑपरेशन हुआ, यहाँ भी क्या ऑपरेशन हुआ, पुश ऑपरेशन हुआ। फिर आते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हमें बी मिला, ठीक है, हमारे स्टैक में हमको बी मिला, बी कॉमा ए था, तो हमने क्या किया, स्टेट को चेंज किया, उसको पास किया है हमने। देखो हमारे पास क्या है, लॉजिक बनाते हैं, 2 ए थे 4 बी थे, यानी कि हमेशा जितने भी ए होंगे उसके डबल हमारे पास बी होंगे। तो हमने क्या करना है, जितने आप ए को पुश करोगे आपको फिर उनके बाद में क्या करना पड़ेगा। देखो इसके 2 लॉजिक है, अभी मैं दोनों समझाऊंगी। देखो एक लॉजिक तो ये है कि आप उतने जितने आपने वो किए उतनों को आप पास कर दो, ठीक है, नो ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब उसके बाद में जो 2 बी हैं उनके लिए वो पॉप कर दो। या एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा लॉजिक कि एक ए के लिए, ठीक है, आपको 2 बी जब मिल जाए तो आपको एक ए को पॉप कर देना है। समझ में आया, यानी 2 बी ट्रेवर्स करने के बाद एक ए पॉप, 2 बी ट्रेवर्स करने के बाद एक ए पॉप, इस तरीके से दोनों अल्टरनेटिव में लिखे भी हैं, मैं भी समझाती हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है, हमको बी मिला, बी कॉमा ए, ठीक है, स्टैक में ऑलरेडी ए था टॉप मोस्ट सिंबल, और अब हमारे पास बी आ गया, स्टेट चेंज हो गई और ए ही आया, यानी कि हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ बी पे, तो एनओपी हो गया यहाँ पर, नो ऑपरेशन परफॉर्म। देन फिर से हमको एक और बी मिला, हमने यानी उस बी को भी क्या, हमने उस बी को क्या किया, एक बी को हमने ऐसी ट्रेवर्स किया, दूसरे के लिए हमने ए को पॉप कर दिया, यहाँ पे हमने पॉप ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली फिर से बी मिला हमें, तो हमने फिर से क्या किया, एनओपी परफॉर्म किया। फिर हमने क्या किया, फिर से हमने देखा कि अब हमारा फिर से एक हमारा मतलब ये परफॉर्म हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स। देन आया Q2 कॉमा नल कॉमा जेड नॉट, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टेट को चेंज किया, नल यानी कि अब ये क्या हो गया, एन ऑफ ए में इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि ये एक्सेप्ट हो रहा है बाई दी नॉन एम्प्टी स्टेट। अब आता है इसका अल्टरनेटिव, हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ए मिला, जेड नॉट हमारा टॉप मोस्ट सिंबल था, हमको ए मिला, तो हमने क्या किया, जब हमको सिंगल ए मिला तो हमने 2 ए को अंदर पुश किया, यानी कि देखो अब इसको समझना, हमारे पास क्या था, इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ। हमारे पास 2 ए थे और 4 हमारे पास बी थी, तो हमने क्या किया, हमें दिखाई दिया कि ये कम है, तो हमने एक ए मिलने पर 2 ए को पुश किया, देन इस ए को मिलने पे फिर से 2 को किया, फिर इसके लिए हम इसको पॉप करेंगे, इसके लिए इसको पॉप करेंगे, इसके लिए इसको पॉप करेंगे, इसके लिए इसको पॉप करेंगे। ये दूसरा लॉजिक हो गया,
ठीक है। तो क्यू नॉट ए कॉमा जेड नॉट, एक ए मिला उसके लिए हमने 2 को पुश कर दिया, ठीक है। फिर से एक मिला तो हमने उसके लिए क्या किया, 2 को पुश किया हमने डबल ए को, फिर हमने क्या किया, पुश किया हमने डबल ए को, फिर हमको बी मिला, मतलब अब रेस्पेक्टिवली हम तो पॉप कर सकते हैं, सिंपल हो गया ये। फिर हमने पॉप कर दिया, फिर हमने मल्टीपल पॉप कर दिए, फिर Q1 यानी जो स्टेट होती है कॉमा नल कॉमा जेड नॉट, क्योंकि टॉप मोस्ट सिंबल होगा। अब देखो Q1 कॉमा नल यानी एन ऑफ ए। ये लॉजिक थोड़ा इजी था हमारा, जिस भी लॉजिक से आपका बिल्ड हो जाए आप वैसे कर लेना, ठीक है। फर्स्ट मैथड देयरफॉर, अब फर्स्ट मैथड का यूज़ करके हम ये चीज़ लिख रहे हैं। आपको पता होगा एन ऑफ ए क्या हो गया, हमने देखो कौन कौन सी स्टेट यूज हुई है यहाँ पे, Q0 हुई है, Q1 हुई है, Q2 हुई है। अब यहाँ देखें तो खाली 2 ही स्टेट यूज हुई हैं, तो कम स्टेट यूज हुई हैं और स्टेप भी कम हुए, तो ये वाला लॉजिक बेटर हो गया इन कंपेरिजन पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप फर्स्ट कर देते हो। इनपुट सिम्बल्स क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी है, ठीक है। यहाँ पे हमने ए कॉमा जेड नॉट ले लिया, ठीक है। फिर डेल ए लिख लिया, फिर क्यू नॉट जेड नॉट फाइव, ये हमने उसकी मतलब जो ये लाइन होती है उसमें हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके दिखाया है, राइट। आई थिंक यहाँ तक लॉजिक बिल्ड हो गया होगा। नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अनदर पीडीए बी। अभी हमने ए को कंस्ट्रक्ट कर लिया, पर उसके इक्विवेलेंट हमें बी को भी तो कंस्ट्रक्ट करना है, जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा बाय द फाइनल स्टेट, क्योंकि टी ऑफ बी है वो, ठीक है। एन ऑफ बी ये हो गया, यानी हमने डैश लगा दिया, आपको पता है कि हमारा ये सेम रहेगा, ये एस डेल ऑफ बी हो जाएगा, फाइनल स्टेट सेम रहेगी। और क्यू डैश क्या होगा हमारा, क्यू यूनियन, ये हमको आपको रूल याद होगा। अब हम रूल्स लगाएंगे, क्यू नॉट डैश क्यू एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू वन, यानी ये जो भी स्टेट्स आ जाएंगी ये हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब पहले आता है R1 का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बताया a प्लस बी की होल स्क्वायर की हिसाब से रटना पड़ेगा, याद करो उनको, फिर यहाँ लिखना, उसको अप्लाई करना है। फिर हमें डेल ऑफ बी क्यू नॉट डैश नल जेड नॉट डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट जेड नॉट डैश बाय यूजिंग रूल 2। अब ये रूल 2 का फॉर्मूला आ गया, पूरा फॉर्मूला देखो सेम हमने यहाँ लिख दिया। अब उसके ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। देखो एक और चीज़, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये आप ऐसे लिखते जाना, लेबल करते जाना, मल्टीपल आएंगे, ठीक है। सेकेंड ट्रांजिशन में क्या है हमारा, ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले को देखते हुए हमें चीज़ें करनी है, यानी कि जो बी है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमें ए गिवन था, बी हमें गिवन नहीं होता, तो हमने क्या करना है, ए जो बी है वो ए पे डिपेंड करता है, तो जो भी ट्रांजिशन हो, बहुत ईजी है, देखो मैं समझाती हूँ। डेल ऑफ बी निकालने के लिए क्यू नॉट ए कॉमा जेड नॉट, यानी देखो यही हमारे ट्रांजिशंस थे, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, डेल ऑफ ए की जगह पे डेल ऑफ बी लिखा। सेम हमने यहाँ पे क्या किया, डेल ऑफ ए पूरा वही सेम ट्रांजिशन और उसके लिए जो सेम आउटपुट आए थे, जो पीछे हमने अभी निकाले थे ना, वही सेम लिखा है, सिर्फ हमने देखो इतना हमने पीछे निकाला था, इसके करस्पॉन्डिंग हमने डेल ऑफ बी लिख दिया, सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स बना नहीं है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। इन सारी इक्वेशंस को नेम कर दो। रूल 3 लगाते हैं। रूल 3 भी और आसान है, क्या करना है, बस जो ये चीज़ें हैं हमने लिख देनी है। देखो ये रूल आपको रूल 3 पता होगा, ये रूल 3 बॉक्स में पैक कर देते हैं। फॉर्मूले देखो, बस ये 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले याद है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं। डेल ऑफ बी क्यू नॉट नल कॉमा जेड नॉट डैश, वो किस पे आ रहा है, क्यू एफ कॉमा जेड नॉट डैश, ठीक है। फिर डेल ऑफ बी क्यू वन, 3 स्टेट थी ना, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, तो उनके रिस्पेक्टिवली हमने किया है, क्यू नॉट के लिए किया, फिर क्यू वन के लिए किया, फिर क्यू टू के लिए कर दिया। यहाँ पे सब सेम रहेगा 8 9 10, तो हमें क्या दिख गया, जो लैंग्वेज थी वो जो टी ऑफ बी से एक्सेप्ट हो रही है वही हमारी इक्विवेलेंट है, जो कि एन ऑफ ए से एक्सेप्ट हो रही है, सिंपल। अब आगे चलते हैं। अब हमको है कि हमें टी ऑफ ए दे रखा है, ठीक है, हमें एन ऑफ बी निकालना है। अगर इस तरीके का कन्वर्जन है तो क्या करना है, इसके कुछ रूल्स अलग हैं, ठीक है। लेट वी हैव अ पीडीए, हमारे पास एक पीडीए है ए नाम का, ए ही हमको गिवन होता है, जो एक्सेप्ट करेगा लैंग्वेज फाइनल स्टेट से। फाइनल स्टेट से क्यों, टी ऑफ बी है, टी क्या होता है, फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करता है, उसके लिए हमने ये लिख देना, अब तो हमें याद हो गए होंगे। नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अनदर पीडीए बी, जो एक्सेप्ट करता होगा सेम लैंग्वेज, किससे, एम्प्टी स्टोर से, एन ऑफ बी से। तो बी के लिए हमने वही डैश डैश करके लिख देना है। आप ये लाइन तो लिख ही दोगे, इन पे नंबर्स मिलेंगे, आपको स्किप मत करना, ये आपको पता होगा, ये दोनों लाइन आपको याद हो गई होंगी, आपने सेम लिख देना है। हमने ये निकालना है, 4 रूल्स है हमारे पास, यहाँ पे 4 रूल्स हैं, ठीक है। यही 4 रूल्स आपको याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट, लर्न दैम।
ठीक है, डेल ऑफ बी निकालने के लिए क्या करना, डेल ऑफ बी इज इक्वल क्यू नॉट डैश कॉमा नल कॉमा जेड नॉट डैश इज इक्वल्स टू क्यू नॉट जेड नॉट डैश। वही रूल हो गया, सेम ये रूल हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ये रूल याद कर लेना। ये रूल इसमें एक यूनिक रूल है, इसमें ये ई क्यू ऑफ ई इज स्टैंड्स फॉर इरेज। हम यहाँ पे कुछ भी स्टैक में रह जाता है बाई चांस, तो ये इरेज करने के लिए होता है। ठीक है, क्यू ऑफ ई इरेज करने के लिए होता है, कॉमा नल कॉमा जेड क्यू ई कॉमा नल, ये सब सेम ट्रांजिशंस रहेंगे। बेसिस ऑफ अबव 4 रूल्स हम ये प्रूफ करेंगे कि जो एन ऑफ ए है वो एन ऑफ बी के बराबर है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा। टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी हमें बताना है। हमको ये लैंग्वेज दे रखी है, हमें लैंग्वेज से स्ट्रिंग बना देनी है। हमने इस स्ट्रिंग को जो रिकर्सिवली यानी कि रिपीट हो रही हो, हमने उसको डब्ल्यू एक स्ट्रिंग मान लेना है। यहाँ तक प्रोसीजर हो जाएगा। अब डेल ऑफ ए निकालने के लिए क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड नॉट, ठीक है, ये सारी ट्रांजिशंस आ जाएंगी। देखो कुछ नहीं है, हमने ए के लिए निकाला है, सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले किया था। ठीक है, ए मिला, हमने उसे पुश कर दिया, फिर हमने Q1 स्टेट चेंज कर दी। हमने देखो यहाँ पर स्टेट चेंज कर दी है। अगर आप नहीं चाहते, मतलब हमने पुश के लिए भी स्टेट चेंज कर दी है, वैसे स्टेट बचेगी। अगर आप क्यू नॉट को ही ले लोगे तो एक स्टेट बचेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये तो लॉजिक बिल्डिंग की बात है। अगर बच्चा क्या करता है, उसको ए को पुश करना, वो तभी स्टेट चेंज कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी वापस से अच्छा, मेरे को ये आपको बताना भूल गया, मैं एक और चीज़ बताती हूँ इसमें। ठीक है, नहीं तो आप इसे क्यू नॉट ले सकते हैं। अब देखो हमने जब ए मिला, हमने उसे पुश कर दिया एक नई स्टेट में। हमने यहाँ पे क्या किया, पुश किया, एक नई स्टेट में यूज़ कर लिया। फिर हमने Q1 में हमें ए मिला, हमने उसे वो क्या किया, हमने ये डाल दिया। ठीक है, अब देखो Q2 हमने स्टेट चेंज की है। ठीक है, ए कॉमा ए मिला, ये चीज़ सुनना, हमने यहाँ पे क्या करना था, पुश करना था। पुश कौन सी स्टेट में हमने किया था, पहले Q1 में किया था, तो हम वापस से रिटर्न कर रहे हैं किसमें, Q1 स्टेट में। तो Q1 कॉमा ए हम वापस से रिटर्न किए, क्यों, पुश हम किस वाली स्टेट में कर रहे थे, Q1 में कर रहे थे। फिर हमने वापस से Q2 स्टेट में आना है। फिर हमें बी मिला, बी कॉमा ए, हमने यहाँ पे क्या किया, पॉप किया। फिर हमें फिर से बी मिलेगा, पॉप किया। फिर हमने जेड नॉट मतलब फाइनल स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि टी ऑफ ए। नाउ वही जो आपने लेट किया था उसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। हमने यहाँ पे 4 स्टेट कर लिए हैं। आप स्टेट को देखो, यहाँ पे जब मल्टीपल स्टेप्स आएंगे उनको रिड्यूस करने के लिए अभी हमने यहाँ पे एक नई स्टेट ले ली है, नहीं तो आप उसका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 3 स्टेट यूज़ करेंगे हम वहाँ पर। ठीक है, अब ठीक है, नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट अनदर PDF ऑफ बी, जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा बाय द एम्प्टी स्टोर। कुछ नहीं होगा उसमें, डेल सेम सिग्मा सेम रहेगा, डेल बी, उसके बाद में 5। ठीक है, अब आता है क्यू डैश, आपको पता है क्या है, टाउ डैश आपको पता है क्या है, उसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी, सिंपल। अब हम पहले रूल्स पे आते हैं। रूल 1 क्या कहता था कि जो डेल ऑफ बी है क्यू नॉट डैश कॉमा नल कॉमा जेड नॉट डैश किसके बराबर होगा, क्यू नॉट जेड नॉट डैश। सेम रूल था, कॉपी कर दिया, सेम है। देखो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, रूल 2 भी सेम है, एज इट इज उतार दिया। रूल 3 अब आती है हमारे पास। ठीक है, हमने ऊपर सारी नंबरिंग कर रखी है, ये सारी हमने नंबरिंग कर रखी है, 6 तक हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो हमने वही काम करना है, जितने भी ट्रांजिशंस हमारे ए के लिए आए थे, लुक एट दिस, 6 ट्रांजिशंस आए थे, हमने बेसिकली वही रिटर्न में लिखे हैं। हमने उनको डेल ऑफ बी के लिए इक्विवेलेंट में कर दिया, क्योंकि जो बी है वो ए पर डिपेंड करता है। सिंपल है प्रोसीजर, समझ गए होंगे आप। उसके बाद में आते हैं हम रूल 3 पे। रूल 3 में हमने क्या किया, हमने फाइनल स्टेट कॉमा नल कॉमा ए क्यू ई कॉमा नल, क्यू ई हम उसमें इरेज कर रहे हैं और इसमें हम पॉप करते जा रहे हैं। फिर हमने देखो फाइनल स्टेट ए जेड नॉट डैश, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 13, 14, 15 रूल 3 हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आखिर हम रूल 4 पे आ चुके हैं। ठीक है, डेल ऑफ बी क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट इज इक्वल टू क्यू ई कॉमा नल। अब जहाँ पे जेड जो है कहाँ बिलोंग करता है, टाउ डैश में बिलोंग करता है। 3 रूल्स यहाँ आ जाएंगे। हमने ए जेड नॉट डैश लिया है। ठीक है,
QE यानी हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने काइंड ऑफ किया है। फ्रॉम द अबव ट्रांजिशन हमने 1 से 18 ट्रांजिशंस किए हैं। इफ़ अ लैंग्वेज इज़ एक्सेप्टेड बाय द फाइनल स्टेट, यानी कि क्या है, ये जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट हो रही है दूसरे पीडीए से, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ दी CFG टू PDA। टू बी ऑनेस्ट ये पूरी की पूरी टफल का सबसे इजी है। अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपको CFG पहले थोड़ा सा आना चाहिए। मैं कराती हूँ, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। लेट वी हैव अ CFG जिसमें VN, सिग्मा, PS 4 कंपोनेंट्स होते हैं। VN स्टैंड्स फॉर non transitions and sigma stands for input symbol, P stands for production, S stands for starting symbol. Now we can convert the grammar into a PDA जो accept करेगी same language को CFL से by empty store। अब आता है N, हमको पता है N of A क्या होता है, आप सारे ट्रांजिशंस लिख दें, ठीक है। डेल ऑफ A कैन बी डिफाइन एज R1 फॉर नॉन टर्मिनल्स। सबसे पहले हम नॉन टर्मिनल्स के लिए देखते हैं। डेल ऑफ A क्या है हमारा, Q नल A, ठीक है। किस तरीके से होगा, Q फाई, हाँ अल्फा, सॉरी अल्फा कैसे है, अल्फा हमारे प्रोडक्शन में बिलोंग कर रहा है। रूल 2, ये देखो सिर्फ 2 रूल है, रूल 1 एंड रूल 2। एक है टर्मिनल के लिए, नॉन टर्मिनल के लिए, एक है टर्मिनल के लिए, ठीक है। ये 2 रूल्स इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। कंस्ट्रक्ट करना है PDA इक्विवेलेंट टू दी फॉलोइंग CFG। हमको CFG दे रखा है, जिसमें हमने ये दे रखी है P, S, वेयर P इज डिफाइंड बाय, हमको प्रोडक्शन दे रखे हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ PDA फॉर द गिवन ग्रामर बाय द एम्प्टी स्टोर। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़, अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इसमें तो लिस्टेड था कि आपको ये किस मेथड से करना है, अगर नहीं लिस्टेड है तो मैं आपको ये बता दूं, ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब आपको एम्प्टी स्टोर से कराना है। अगर वो फाइनल से बोल देते हैं तो आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मेथड नहीं है जो फाइनल से एक्सेप्ट कर लेता है। रूल 1 लगाते हैं। रूल 1 क्या है, डेल Q नल A क्या है, हम ये Q अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा क्या है हमारा, जो बिलोंग करेगा प्रोडक्शन में। अब हमें देखते हैं, हमने क्या किया, डेल Q नल S, ठीक है। 2 स्टार्ट, ये देखो S हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, इससे शुरू करते हैं, यानी कि क्या है, ये एक नॉन टर्मिनल्स के लिए है, ये नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। उसमें क्या होगा, Q देखो इसका पहला प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्शंस होंगे उनको ब्रैकेट में लिखना होगा। प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, नॉन टर्मिनल्स के लिए करने थे, हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल्स हैं, S और A, हमने यहाँ लिख दिया। सिंपल, पहला रूल याद है, उसमें बस S और A को सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर क्या हुआ, Q यानी कि हमारी स्टेट है Q 0S1, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन था ये वाला, हमारे पास 2 थे, इसीलिए हमने क्या किया, Q A, यानी कि चॉइस ही तो हुई, या तो ये या फिर ये। सिंपल, पहला हो गया। सेम A के लिए करते, A के लिए हमारे पास में 3 है, तो हमने क्या किया, Q A1 A0, हमने क्या किया, Q S Q नल, हो गया नॉन टर्मिनल्स के लिए। अब हम करते हैं फॉर टर्मिनल्स। टर्मिनल्स देखिए हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, हमारे पास 0 टर्मिनल है और 1 टर्मिनल है, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं Q A, ये हमारा वही तो है, ये प्रोडक्शन मतलब ये हमारा रूल काइंड ऑफ, ये रूल 2 है, ठीक है। रूल 2 लिख दोगे आप, रूल लिखना ज़रूरी है, देन हम उसको अप्लाई करते हैं। डेल Q 0 लिया हमने सबसे पहले, उसके लिए क्या हो जाएगा, Q नल, ठीक है। फिर आएगा 1 के लिए Q नल। सिंपल, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब ये MC का एक क्वेश्चन है जो उनके पास आया था, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ PDA दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग ग्रामर। अब देखो तुमने बात समझी, उन्होंने हमें ग्रामर दिया, हमसे ये बोला नहीं था कि इसको आपको किससे सॉल्व करना है। अब अगर आपसे बोला नहीं है कि फाइनल से करवाना है या एम्प्टी से करवाना है, देन यू कैन यूज दिस मैथड, दिस इज सो सिंपल, गॉट इट। यानी कि हमें दिखाई देगी हमको ग्रामर दे रखी है और हमसे कुछ बोला नहीं है, हमने एम्प्टी से ही करा देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब क्या हो गया, डेल ऑफ है, हमने रूल लिख देना है पहले। रूल हमारे पास कितने नॉन टर्मिनल्स हैं, हमारे पास 3 नॉन टर्मिनल्स हैं, S B A। करस्पॉन्डिंगली हमें ना ये लिख देना है। हमने क्या करना है, Q
ए बी, देखो ये हमें क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोडक्शन था, इसमें 2 थे तो हमने 2 के लिए कर दिया, इसमें 1 था हमने सिंपल, अब हो गया होगा शायद, इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही। ठीक है, अब आता है रूल 2 के लिए, रूल 2 लिख देना है आपने। उसके बाद में हमारे पास कितने टर्मिनल्स है, 2 टर्मिनल्स है, ए और बी क्यू कॉमन नल, ये तो सेम फॉर्मेट है यार, नथिंग एल्स। बस सिंपल इतना सा क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डिजाइन अ पीडीए फॉर वेल फॉर्म्ड, हम पैरेंथेसिस के लिए कर रहे हैं। हमारे पास ये स्ट्रिंग बना ली, डब्ल्यू हमने ये वाली स्ट्रिंग को लेट कर लिया है। ठीक है, हमने ऐसी स्ट्रिंग को लेट करता है जिसमें हो रहा मल्टीपली रिपीट हो रही हूँ चीज़ें। सबसे पहले अगर हमें ओपन पैरेंथेसिस मिलेगा, डेफिनेटली हम उसे क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, अगर आपको एक पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस के बाद दोबारा से एक ओपन मिल रहा है, जैसे इस स्ट्रिंग को देखो, तो आपको क्या करना है, फिर से उसको पुश कर देना है। ठीक है, जितने, क्योंकि आपको पता है कितने भी ओपन ब्रैकेट्स मिल रहे हैं वो सब तो ऑब्वियसली पुश ही होंगे क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग क्लोज होंगे डेफिनेटली। तो जितने भी मिलेंगे, यानी ये फॉर एन हो जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट है, एंड दिस इज फॉर एन ओपन ब्रैकेट n-1। नेक्स्ट मूविंग टू दी, अगर मानो ओपन ब्रैकेट तो अभी हमारे पास है, पर अब हमें क्लोज ब्रैकेट मिल जाता है हमारे। सुनिए, सबका टेप बना के आना। ठीक है, अब आता है तो हमने क्या करना है, अभी हम देखो मशीन अभी कंफर्म नहीं है कि उसे पुश करना है या पॉप करना है। डेफिनेटली अगर देखो उसके पास ये स्ट्रिंग थी, ठीक है, उसके पास 2 ये आइलेट्स है, अब उसके पास क्लोज आया था, डेफिनेटली क्या होगा, अब उसको इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या करना होगा, पॉप करना होगा। तो हमने क्या किया, स्टेट चेंज कर दी और हमने क्या किया, पॉप कर दिया। हमने उसकी करस्पॉन्डिंग जो ओपन ब्रैकेट था हमने पॉप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें मानो दोबारा से हमको क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, तो हमने क्या करना, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमने पुश किया था वो डेफिनेटली क्या होगा, एक ओपन ब्रैकेट होगा, उसको हमने फिर से पॉप कर दिया। गॉट इट। अब आते हैं हमारा 4th स्टेप विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट्स से हमको दोबारा से एक ओपन ब्रैकेट मिल रहा है, लाइक ये ओपन ब्रैकेट था हमारे स्टैक में, फिर से ओपन ब्रैकेट मिल रहा है, तो हमने उसे क्या करवाना है, हमने उसे वापस से कौन सी स्टेट पे गए, हम देखो हम Q0 वाली स्टेट पे वापस चले गए। ठीक है, Q0 वाली पे क्यों चलेगा, क्योंकि Q0 वाली क्या कर रही थी, उसे पुश कर रही थी। अगर Z0 ऊपर मानो पूरी खाली हो गई, फिर से हमें एक ओपन ब्रैकेट मिल रहा है, तो क्या होगा, वापस से हम कौन सी स्टेट पे पहुंच जाएंगे, फर्स्ट स्टेट पे। दिस इज हियर। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, ये पुश हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो जाता है हमारी, ये चलो हो गया, मल्टीपल पुश पॉप के लिए हो जाएगा, Q नल Z0। अब फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट करवा दो Z0 को, सिंपल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डिजाइन अ पीडीए फॉर अ लैंग्वेज, जो हमको ये देखिए जो W बिलोंग कर रहा होगा A, B के होल स्टार में, सच दैट n ऑफ A, यानी कि जितनी एक स्ट्रिंग में A होंगे वो किसके बराबर होंगे, B के बराबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ B। हमने उसके लिए वो लिख दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें नल मिला लेट से, क्योंकि नल भी मिल सकता है, A, B का स्टार है, तो हमने क्या करना है, सीधे उसको फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट करवा देना है, एंड Z0 ही हमारा स्टैक का फर्स्ट रहेगा। ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट। फिर आता है A मिलता है लेट से। ठीक है, A मिलेगा तो हमें डेफिनेटली क्या कराना है, पुश कराना है स्टैक के अंदर। अगर हमको देखो A यहाँ पे मिला, अगर हमें B मिल जाता है पहला, तो हमें उसके लिए भी क्या कराना है, पुश कराना है। ठीक है, अगर हमें एक A के बाद दोबारा A मिल रहा है, डबल A मिल रहे हैं, देन उसको क्या कराना है, हमने पुश कराना है। देन अगर हमें डबल भी मिल रहे हैं तो हमने क्या कराना है, फिर से पुश करा देना है। अब आती है इंटरेस्टिंग चीज़ें, B के बाद हमें A मिल रहा है। देखो क्या कभी ऐसा हो रहा है हमारे पास, हाँ देखो B के बाद हमें A मिल सकता है। ठीक है, B के बाद हमें A मिल रहा है, तो हमने क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने स्टेट चेंज की है, उसको हमने क्या किया, पॉप कर दिया है। ठीक है, समझ में आया। देखो नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B के बराबर है, तो यानी कि अगर आप A को पुश कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग B को पॉप करोगे, अगर B को पुश कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग A को पॉप करोगे। हमको B, A मिला, हमें मतलब B हमारे पास स्टैक के अंदर A था, हमें B मिला है, B हमको डालना था, तो हमने क्या किया, हमने उसको क्या कर दिया, हमने यहाँ पे स्टेट चेंज करके हमने क्या करा, पॉप कर दिया। अब क्या हुआ, हम Q0 स्टेट पर इधर, ठीक है, Q0 एक, अभी हम स्टेट चेंज नहीं किया, हमने प्रोबेबिलिटी बताई कि B के बाद A भी आ सकता है, पर ये थोड़ी ना कि ये कंपलसरी स्टेप हो, ये एक ऑप्शन हो गया। Q0 स्टेट में ही जब थे हम, वो A के बाद भी तो B आ सकता है, तो सिमिलरली तो A के लिए उसका रेस्पेक्टिव B को पॉप कर देंगे। ये लाइन उसको डिटेक्ट कर रही है।
अब आता है इतना चीज़ें, प्रोबेबिलिटी, जितनी प्रोबेबिलिटी आप सोच सकते हो ना, ये सिर्फ उस पर क्वेश्चन बेस्ड है। अब हम आ गए थे, यानी कि Q0 वाली प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, हम Q1 पे वापस जाते हैं। अब मानो हम Q1 में आ गए थे, हमें A के बाद B मिल रहा है, अगेन A के बाद B मिल रहा है, तो हमने कहाँ जाना है, Q1 स्टेट पे जाना है। Q1 क्या कर रही थी, पॉप कर रही थी। अगर आपको A के करस्पॉन्डिंग B मिल रहा है, तुरंत आप क्या कर दोगे, पॉप कर दोगे। सिमिलरली Q1 स्टेट पे जब आप थे, B के बाद आपको A मिल रहा है, यानी कि इफ मल्टीपल A मल्टीपल B के बाद आप उसे फिर से क्या करोगे, पॉप कर दोगे। ठीक है, अब क्या होता है, Q1 A Z0 है, यानी कि इस आपके पास Z0 बचा था और A आपको मिल रहा है, तो क्या करोगे, आप उसे पुश करोगे। आप समझ रहे हैं, स्ट्रिंग लेट से खाली हो गई, पर आपको क्या हुआ, फिर से आपको A मिला, आपने क्या किया, उसे पुश कर दिया। फिर उसके करस्पॉन्डिंग हो सकता है A मिले, हो सकता है B मिले, स्टेट हमारी Q1 ही है। और देखो हम वापस से किस में गए, Q0 में गए, क्योंकि Q0 क्या कर रही थी, पुश कर रही थी एलिमेंट्स को। ये याद रखना, स्टेट्स उसी में जाएंगे जिसमें पुश कर रही थी। फिर Q1 के बाद हमें B भी मिल सकता है, B मतलब Z0 हो और B मिल सकता है, तो वापस से हम पीछे वाली स्टेप में गए, Q0 में गए, तो वो क्या कर रही थी, पुश कर रही थी। फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या करा, Q1 नल Z0, यानी हमने फाइनल स्टेप में से एक्सेप्ट करवा दिया। ये एक अच्छा तो खुद ही सोचना ये किसका एग्जाम्पल है। अब तो ये हमें पता चल गया ये NPDA का भी एग्जाम्पल है। देखो, दिस वॉज योर होमवर्क क्वेश्चन बाय द वे, कि आप इसी के करस्पॉन्डिंग आपको DPDA डिज़ाइन करना था, बट स्टिल मैंने यहाँ पे ट्रांजिशंस लिख रखे हैं, तो आप इनको चेक कर लेना। ठीक है, अब आता है नोट, फॉर CFG टू PDA ग्रामर शुड बी कन्वर्टेड इनटू GNF। अगर आपको CFG से PDA में कन्वर्ट करना है, अगर आपको ग्रामर देखिए तो उसको आपको CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको वो प्रोसीजर भी आना चाहिए। कंस्ट्रक्ट अ PDA इक्विवेलेंट टू दी फॉलोइंग ग्रामर। अब फिर ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है क्या ये N ऑफ A में आएगी, इस तरीके से। सबसे पहले N ऑफ A के लिए हमने वो लिख देने हैं, रूल 1 लगाना है, रूल 1 के करस्पॉन्डिंग हमने लिख देना है, डेल ऑफ A के ट्रांजिशंस लिख देने हैं। ठीक है, फिर रूल 2 लिखना है, रूल 2 में हमने 0 0 और 1 1 के लिए करस्पॉन्डिंग हमने कर दिया। ये तो ईजी पार्ट था, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें ग्रामर दे रखी थी, हमने CFG से इसको प्रोड्यूस कर दिया। हमारे पास 2 ही रूल थे, हमारे पास 2, देखो ये हो गए हमारे नॉन टर्मिनल्स के लिए, ये हो गया हमारा फॉर टर्मिनल्स के लिए। टर्मिनल्स हमारे खाली क्या थे, 0, 1 थे, नॉन टर्मिनल्स हमारे क्या थे, S, B है। ठीक है, नाउ इतना प्रोसीजर करने के बाद में हम स्टोर करते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन को इन द रिवर्स इनटू द स्टैक। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। हमने क्या था, हमको जो भी स्ट्रिंग दे रखी थी, हमने क्या किया, Q हमने स्टार्ट करा, कॉमा जो भी स्ट्रिंग दे रखी थी, उसके बाद में हमने क्या किया, S। अब हमने नेक्स्ट ट्रांजिशन में क्या किया, हमने देखा, देखो Q 0 और देखो इसमें हमारे देखो S कहाँ जा रही थी, 0 B में जा रही थी, तो देखो हमने क्या किया, S की जगह पे क्या किया, 0 B पुट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी हमने 0 को ट्रेवर्स कर दिया। नेक्स्ट देखो Q और 1 को ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से इस 0 को ट्रेवर्स कर दिया, 1 आ गया था, 4 B बचेंगे, और इस 0 को भी हमने करा तो क्या बचेगा, डबल B बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, सेम बस ये प्रोसीजर चलता जाएगा। ठीक है, 1 था, इधर 1 था, ठीक है, करस्पॉन्डिंगली गए 1 1, ये चीज़ 4 0 बच जाएंगे। S था हमने पास, S को हमने रिप्लेस किया 0 B, और ऑलरेडी एक B बचा था, तो यानी कि 0 B हमने ऊपर S से आ गया। देखो S टेंड्स टू 0 B था, वही काम किया है हमने यहाँ पे, 0 B और एक B ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट था। फिर हमने क्या किया, फिर से 3 0 बचे थे, 0 और ये B में कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, फिर हमने इसको किससे कन्वर्ट कर दिया, 0 से। देखो कैसे कर रहे हैं, B के ट्रांजिशंस कहाँ जा रहे थे, 0 पे जा रहे थे। आपको याद है हमने वो RHS और वो पीछे करे थे, उन्हीं की प्रोसीजर से ये होते जाएंगे। अगर आपको चीज़ें आ जाती है ना पीछे वाली टफल में, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही होती है। ठीक है, नाउ देखो फिर से देखते हैं, यहाँ पर हमने ये था, हमने क्या किया, इस B के लिए करस्पॉन्डिंगली इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, कर दिया। फिर इसके लिए एक सिंगल बचेगा, ठीक है, Q 0 बचेगा, यानी कि Q नल बिलोंग्स टू N ऑफ A। सिंपल। अब आता है PDA टू CFG। लेट A हमने ये सब मान लिया, आपको पता हो गया होगा, याद हो गया होगा, बी अ PDA, देन देयर एग्जिस्ट ए CFG सच दैट L ऑफ G जो है वो N ऑफ A के बराबर होगी। वी डिफाइन G हमें पता है किस तरीके से होती है, नॉन टर्मिनल्स VN होता है,
किस तरीके से होगा, आपको लिख देना है एस यूनियन, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एस यूनियन क्यू कॉमा जेड कॉमा क्यू डैश। देखो यार ये चीज़ें तो थोड़ी याद ही करनी पड़ेगी, ये नॉन टर्मिनल के लिए है दिस वन, क्यू कॉमा क्यू डैश बिलोंग करता है कहाँ पे, क्यू में, जेड कहाँ बिलोंग करता है, टाउ में, सच दैट जो क्यू है और क्यू डैश है वो कहाँ बिलोंग करते हैं, क्यू में, और जो जेड है वो बिलोंग करता है टाउ में। इनपुट सिंबल हमारा समेशन में आ जाएगा। वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स टू जनरेट द प्रोडक्शन ऑफ द गिवन पीडीए। अब हमारे पास 3 रूल्स होते हैं, ठीक है, 3 रूल्स हैं। अब हम पहला रूल देखते हैं, अब प्रोडक्शन स्टार्टिंग सिंबल प्रोडक्शन, ठीक है, एस हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, एस हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, क्यू नॉट जेड नॉट क्यू डैश, समझ रहे हो, क्यू नॉट है स्टार्टिंग स्टेट, जेड नॉट है, क्यू डैश है। फॉर ऑल क्यू डैश जो है वो किस में बिलोंग कर रहे होंगे, क्यू में बिलोंग कर रहे होंगे। रूल 2 क्या है, इफ आ ट्रांजिशन इरेजिंग एन एलिमेंट, बात समझना, इरेज करना अगर आपको एक एलिमेंट को फ्रॉम द स्टैक, हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। देखो इफ़ वी हैव डेल, हमारे पास क्या है, क्यू कॉमा ए कॉमा जेड है, लेट्स से, ठीक है, वो क्या है, क्यू डैश कॉमा नल है। तो देखो कैसे ट्रांजिशन का ये हुआ कि देखो मैंने एरो बनाया है आपको समझाने के लिए, क्यू देन इधर आ जाएगा आपका जेड, देन आ जाएगा क्यू डैश, ये ए होगा इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा रूल 2 हो गया। हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको स्टोर करना है या फिर एनओपी करना है तो ठीक है, ईच मूव इन नॉट इरेजिंग अ पुश डाउन सिंबल्स मे बी स्टोर और नो ऑपरेशन ऑन द स्टैक। तो नो ऑपरेशन के लिए या फिर पुश के लिए हमको क्या करना है, देखो डेल क्यू कॉमा ए कॉमा जेड हमारा ट्रांजिशन है, Q1 Z1 Z2 ZM बहुत सारे प्रोडक्शंस होते हैं, वो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो वही करना है। सबसे पहला ये आ जाएगा, फिर Z आ जाएगा, फिर क्यू डैश इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, फिर देखना Q1 आया, ठीक है, स्टेट क्या से Q1 Z Q2 स्टेट आ गई, फिर क्या किया Q2 Z2, फिर हमने क्या किया Q3 आ गई। आप देख रहे हैं स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, उसके बाद में ये भी चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा लास्ट, देखो इनकी पावर सेम है 2 2 1 1, ठीक है, ये यहाँ पर मतलब Q कॉमा Z है, ये Q1 कॉमा Z1 है, ठीक है, Q में M और ZM हो जाएगा। लास्ट स्टेट देखो क्या हो रही है, ये जो इसकी स्टेट थी Q डैश वो हमारी लास्ट स्टेट को सिग्निफाई कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन से समझते हैं क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट CFG फॉर द फॉलोइंग पीडीए। हमको एक पीडीए के लिए ये CFG निकालनी है। पीडीए इज गिवन, पीडीए की ट्रांजिशन देखो ये दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें जो समेशन है, देखो डेल हमें दे रखा है इज गिवन बाय क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड नॉट। देखो एक तो ये दे रखा है क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड नॉट किसके बराबर है, क्यू नॉट ए जेड नॉट के। दूसरा क्या दे रखा है, क्यू नॉट कॉमा ए दे रखा है, यानी कि इसमें क्या है, जेड नॉट टॉप मोस्ट सिंबल था, ए को पुश किया तो ए जेड नॉट आ जाएगा। अगर हमारे पास ए ऑलरेडी स्टैक में है टॉप मोस्ट एलिमेंट और ए को आपको फिर से ला रहे तो आपने फिर से पुश किया है, फिर आपको एक और बार ए मिल रहा है तो यहाँ पे हमने क्या किया, Q1 कॉमन नल हमने यहाँ पे पॉप किया, देन दिस Q1 कॉमन नल कॉमा जेड नॉट Q1 कॉमन नल। तो देखो ये सारे हमें दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। As the PDA 7th element is missing, it means that the PDA जो एक्सेप्ट करती है लैंग्वेज वो किससे कर रही है, बाय दी एम्प्टी स्टोर। देखो अगर आपको एम्प्टी है 7th वाला एलिमेंट अगर या तो 5 दे रखा हो यानी कि वो किससे हो रही है, एम्प्टी से हो रही है। अगर मानो ये नहीं दे रखा है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट होता है कि वो एम्प्टी से हो रही है। अगर नहीं दे रखी है तो भी वो किससे हो रही है, एम्प्टी से हो रही है। तो नहीं दे रखा है तो ये किससे हो रही है, एम्प्टी स्टोर से हो रही है। फॉर CFG हमें पता है 4 प्रोडक्शंस होते हैं, VN नॉन टर्मिनल, टर्मिनल्स, प्रोडक्शन एंड दी स्टार्टिंग सिंबल। VN अभी हमने ये रूल 1 बताया था, उसमें हमने चीज़ें देखी थी। VN क्या होगी हमारी, S यूनियन Q कॉमा Z कॉमा Q डैश, जो ये जो स्टेट कौन कौन सी है, Q कॉमा Q डैश कहाँ बिलोंग कर रही होंगी, Q कैपिटल Q में कर रही होंगी, और Z कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, टाउ में बिलोंग कर रहा होगा। VN इज इक्वल्स टू S यूनियन। अब देखो हमने यहाँ पे ABC मैं समझाती हूँ, Q नॉट कॉमा ए कॉमा क्यू नॉट लिया, ठीक है, फिर हमने Q नॉट कॉमा ए कॉमा Q1 लिया, देन Q1 कॉमा ए कॉमा Q नॉट लिया, Q1 कॉमा ए कॉमा Q1 लिया, Q नॉट कॉमा Z नॉट Q2 लिया, Q नॉट कॉमा Z नॉट कॉमा Q1, देन Q1 कॉमा Z नॉट कॉमा Q नॉट, Q1 कॉमा Z नॉट कॉमा Q1। देखो
ABCDEFGH हमने इनको लेबल कर लिया। हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, समेशन जो है वो हमारा A, B यानी इनपुट सिंबल्स क्या है, A, B है। रूल फर्स्ट को यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग सिंबल ये यूज़ किया है Q0, Z0, Q डैश। सबसे पहली चीज़ दी जिसमें क्या होगा, जो Q डैश है, रूल 1 यही तो था हमारा, रूल 1 तो यही था हमारा। जो Q डैश है वो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, कैपिटल Q में कर रहा होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले लिया S टेंस टू Q0, Z0, Q0, ये प्रोडक्शन 1 हो गया। दूसरा S इज इक्वल्स टू, जो डेल S इज इक्वल्स टू Q0, S0, Q1। हमने स्टेट ही यूज़ करी। देखो Q डैश क्या है यहाँ पे, बेसिकली स्टेट है। तो कौन सी स्टेट है, Q0 और Q1। हमने दो प्रोडक्शंस यहाँ बना लिए, सिंपल, कुछ नहीं था इसमें। अब आते हैं रूल 3 पे, हमने Q1 के बाद Q3 पे गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने लिया है रूल 3 हमारा ये था, डेल Q0, A, Z0 क्या इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हमने Q0, A, Z0 किया। यानी हमने क्या किया, बेसिकली पुश किया। Z0 टॉप मोस्ट एलिमेंट था, A आया था, A को हमने पुश किया था, सेम स्टेट हमने रहने दी थी। अब देखो Q0, Z0, Q0 है। ठीक है, अब इसके लिए प्रोडक्शन अभी हमने पीछे सीख लिया था। अब इसमें क्या हुआ सिनेरियो, A आ जाएगा, फिर Q0 आएगा, फिर A Q0 हो जाएगा, फिर Q0, Z0, Q0, प्रोडक्शन 3 बन गया। ठीक है, सेम इसके लिए हम निकाल रहे हैं A Q0, देख रहे हैं यहाँ पे Q0 था, यहाँ Q1 है, Q0 था, Q1 है, ये सेम रहेगा, ये 4th हो गया। Q0, Z0, Q1 लिया, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेट चेंज किया, इस साइड में Q1 की। ठीक है, अभी ये वाले रूल्स ऊपर वाला सेम ही रहेगा, Q0, A, Q0, इधर अभी 1 ले लिया। फिर क्या, ये प्रोबेबिलिटीज ही हैं हमने काइंड ऑफ। ठीक है, Q0, Z0, Q1 था। ठीक है, Q0, A, Q1, यानी हमने देखो Q1 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या, Q1 चेंज कर दिया, ये प्रोडक्शन 6 बन गया। अब हम दूसरे वाले के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमने A मिला था, तो हमने फिर से पुश किया था डबल A को, उसकी भी प्रोबेबिलिटी Q0, A, Q0, फिर A यहाँ पे आएगा ही, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टेट चेंज Q1, A, Q0। ठीक है, फिर Q0, A, Q0 7 बन जाएगा। इसी तरीके से वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करके हम 8, 9, 10 बना लेंगे। थोड़ा सा समझो, समझ में आ जाएगा। फिर हमने रूल 2 को यूज़ किया है। रूल 2 क्या कहता था, Q1, A, क्या है, Q1, नल। ठीक है, हमने क्या किया, Q1, A, Q1 टेंस टू A, यही तो होता था प्रोडक्शन 11। फिर क्या किया हमने, डेल Q1, Q, नल, Z0, क्या हो गया, Q1 में हमने नल किया, यानी कि हमने रिमूव किया है। ठीक है, Q1, Z0, Q1 टेंस टू नल, ये हमारा प्रोडक्शन 12 हो गया। प्रोडक्शन फ्रॉम P1 टू P12, हमने P1 से P12 तक प्रोडक्शन बनाए, वो सारे प्रोडक्शन कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, P में बिलोंग कर रहे हैं। द अबव Vn, सिग्मा, P, S इज द कलेक्शन ऑफ CFG ग्रामर। ठीक है, अब आते हैं 2 स्टैक PDA। देखो बहुत सारी जो हमारी 2 स्टैक PDA जो हम लर्निंग मशीन पढ़ेंगे, तो वो ये भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति रखती है। ठीक है, सिंगल जो स्टैक वाली PDA थी वो ठीक है कर रही थी प्रॉब्लम्स, पर वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही थी इन कंपैरिजन, क्योंकि वो मशीन तो हमने बना ली थी, पर अभी वो मशीन ऐसी मशीन नहीं बनी थी कि वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कोई नहीं, फिर हमारे पास ये 2 स्टैक PDA भी आया, इसका भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, इसकी भी बस बिल्डिंग है, इसके क्वेश्चंस आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, हमने कोई स्ट्रिंग ली, Q0 एक स्टार्टिंग स्टेट होगी, हमारे पास 2 स्टैक है, तो जिसका पहला स्टैक का Z1 स्टार्टिंग सिंबल होगा एंड इसका Z2 होगा। ठीक है, 2 स्टैक PDA, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z1, Z2 2 आ जाएंगे। सेम चीज़ों को आप देख लेना, ये तो यार। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 स्टैक PDA, गिव एन एग्जाम्पल, फिर हमको उसका एग्जाम्पल देना, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, इस तरीके के 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, और ऐसी कोई लैंग्वेज बतानी है जो 2 स्टैक PDA से एक्सेप्ट हो रही है बट नॉट एक्सेप्टेड बाय दी 1 स्टैक PDA। तो देखो A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n, इसमें 3 चीज़ें थी, यानी कि कौन सी लैंग्वेज हो गई ये, सेंसिटिव। ठीक है, CSL, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज उसको हो गई, वो 1 स्टैक PDA हैंडल नहीं कर पाती है, तो वो उसको कौन हैंडल करता है, 2 स्टैक PDA।
बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है। अच्छा पहले थिंक करो, सोचो कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, सी की पावर एन है, किसको स्टोर करेंगे, किसको पॉप करेंगे, दो हमारे पास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं, हम एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, चलते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन ईजी है, मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आए हो तो प्लीज़ इसे करके जाना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। हमने सबसे पहले उसकी लैंग्वेज लिख ली, एक स्ट्रिंग को हमने लेड कर लिया, टेप लिया, टेप के अंदर हमने उस स्ट्रिंग को एंटर करवा दिया। Q0 तो हमने 2 स्टैक ले लिए। ठीक है, Z1 Z2 इनके स्टार्टिंग सिम्बल्स हो गए। अब देखो हमारा जो डेल है Q0 A Z, मतलब देखो हमने क्या किया, बेसिकली 2 थी हमारे पास, अभी तक हमारे पास Z0 था, अब हमारे पास Z1 और Z2 है, स्टार्टिंग सिंबल और टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ द स्टैक। अब हमें A मिल रहा है, तो हमने क्या किया, पहले स्टैक के अंदर A को स्टोर करवाया है। देखो हमको A मिला, हमने उसे किस में स्टोर किया, पहले वाले में। दूसरे वाले में हमने कुछ ऑपरेशन नहीं किया। बेसिकली किस तरीके से लग रहे होंगे, 2 स्टैक थे, Z1 यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर A आ जाएगा, Z2 अभी भी यही है। ठीक है, इस तरीके से लग रहा होगा अभी ये, राइट। अब क्या होता है, हमको मानो दोबारा से A मिल गया, तो हमने क्या करना है, उसको फिर से इसी वाले में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, यानी कि वो किस तरीके से दिखेगा, हमारा स्टैक डबल A आ जाएगा, उसके बाद में Z1 आ जाएगा, इधर हमारा Z2 अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट ही है। फिर क्या होता है, हमको मल्टीपल A के लिए ये चल जाएगा लूप। ठीक है, फिर आता है हमको मानो B मिलता है, और A तो भी हम पे था उधर, फिर Z2 है। हमने क्या किया, B को सेकेंड वाली में स्टोर करवाया। समझना हमने क्या किया, देखो इक्वल नंबर ऑफ एज, इक्वल नंबर ऑफ बीज, इक्वल नंबर ऑफ सी हमारा क्वेश्चन था। लॉजिक क्या था, हमारे पास में 2 स्टैक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने ए मिलेंगे उनको हम स्टैक ए में स्टोर कर देंगे, फिर हमको जितने बी मिलेंगे उनको हम स्टैक 2 में स्टोर कर लेंगे, फिर जब हमको सी मिलना चालू हो जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम ए और बी को पॉप कराते जाएंगे। सिंपल, इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ तक देख लिया, हमें बी मिलेगा, तो हमने क्या किया, उसको दूसरे स्टैक में स्टोर करवाया। देखो फिर हमें मल्टीपल बी मिलेंगे, तो हमने क्या किया, दूसरे स्टैक में मल्टीपल बी को स्टोर करवा दिया। नाउ द स्टैक विल लुक लाइक Z2 B एंड B, राइट, गॉट इट। उसके बाद में देखो अब हमको मिला C मिला। C पहली बार हमको जब मिला, देखो A की पावर n B की पावर n इस तरीके से लगे होंगे, है ना। अब C के लिए हमने ये प्रोडक्शंस लिखे हैं। पहली बार C मिलेगा तो हमने A को भी पॉप किया, उसके करस्पॉन्डिंग B को भी पॉप किया, यानी एक C मिलने पे हमने A को भी पॉप किया और B को भी पॉप किया। लॉजिक समझ में आ गया। तो नल कॉमा नल, स्टेट चेंज हुई है। ठीक है, फिर आता है हमको मानो फिर से C मिल रहा है। अब क्या होता है, वही करना है, Q2 कॉमा नल, यानी कि ये मल्टीपल C's के लिए हो गया। ठीक है, यानी जितने भी C's होंगे। फिर आता है Q2 कॉमा नल कॉमा Z1 कॉमा Z2। फिर क्या होगा, फाइनल स्टेट में अगर एक्सेप्ट करवाना है तो Z1 कॉमा Z2 ये हमारे फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर आपको एम्प्टी स्टोर में करवाना है तो आपने ये कर देना नल कॉमा नल। सिंपल हो गया क्वेश्चन, इतना ही सिंपल था, बस लॉजिक बिल्ड करना है। अब देखो क्वेश्चन अभी हमने ये कर लिया, तो अब बताओ A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n, D की पावर n है। ठीक है, यानी कि 4 है हमारे पास में, और उनके पास मल्टीपल, मतलब सेम नंबर ऑफ A है, सेम नंबर ऑफ B है, सेम नंबर ऑफ C है, सेम नंबर ऑफ D है। लॉजिक अभी हम करके आ गए तो सिंपल हो जाएगा। हमको A मिलेंगे, हमने स्टोर कराने, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये इस तरीके था, हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट Q0 थी, A हमको मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर, Z1 टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक 1 का, और Z2 हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है Z2 का। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले A दिखाई दिया, हमने स्टैक 1 के अंदर A को स्टोर करवा दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, A को स्टोर यानी कि पुश करा दिया स्टैक 1 के अंदर। फिर हमको मल्टीपल एज मिलेंगे, वो हम किस में स्टोर करवाएंगे, फिर से हम इसी के अंदर स्टैक 1 के अंदर उसको पुश करा देंगे। फिर क्या होता है, हमको मानो B मिला, सेम प्रोसीजर है, हमने उसको Z2 के अंदर स्टोर किया। B को हमने क्या किया, Z2 के अंदर, मतलब हमने इसको स्टैक 2 के अंदर पुश कर दिया। फिर हमको क्या हुआ, अब देखो मेरी बात सुनना, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंगली काम किया। देखो हमने क्या किया, B मिला, देखो A 2 स्टैक थे हमारे पास में, A मिलेगा तो हमने उसको पहले क्या करवाया, स्टोर करवाया। B मिलेगा तो हमने उसको स्टैक 2 के अंदर स्टोर करवाया। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंगली A को क्या करवाया, हमने
पॉप करवाया। गॉट इट। देखो साथ के साथ चल रहे हैं दोनों ऑपरेशन। बी मिला तो Z2 को हमने क्या करवाया, स्टोर करवाया, ए को हमने उसके करस्पॉन्डिंगली पॉप करवाया। इससे क्या होगा, जैसी बी हमारी स्टोर यहाँ हो जाएंगे तो हमारा ये स्टैक खाली हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट है तो हमें सेम प्रोसीजर बार बार यूज करना है। समझ में आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर अब स्टेट चेंज हो चुकी है, Q1 में आ गए, फिर हमको बी मिलता है दोबारा से, उस मल्टीपल बीस को आपको स्टोर करवाना है, उसके करस्पॉन्डिंग एज को हमको क्या करवाना है, पॉप। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के इक्वल है ये हमें पता चल जाएगा। पहली चीज तो यहाँ पे यही तो हो जाएगी, और स्टैक भी खाली हो जाएगा ताकि हम सी को स्टोर करवा सकें। हमारे सेम लॉजिक बिल्ड करेंगे। अब हमें पहली बार हमारे स्टैक में सी मिला तो कुछ नहीं, सी मिला तो आप उसको क्या करो, Z1 में स्टैक 1 के अंदर उसको स्टोर करवाओ, उसके करस्पॉन्डिंग बी को पॉप करा दो, सेम लॉजिक। फिर क्या हुआ, मल्टीपल सी मिलेंगे तो हमें सेम प्रोसीजर करना है। हमने क्या किया, उसको Z1 में यानी पहले स्टैक में उसको हमने स्टोर करवाया, और सेकेंड स्टोर में जो भी उसके करस्पॉन्डिंग बी थे उनको हमने पॉप करवा दिए। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर थे। अभी तक इतना तो क्लियर था। फिर नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी के बराबर होंगे अगर स्ट्रिंग ओवर हो जाएगी, यानी कि हमारा जो स्टैक है वो खाली हो जाएगा। फिर सेम अब हमको डी मिलेगा तो सेम वही प्रोसीजर करना है। आपको क्या करना है, सी को फर्स्ट स्टैक के अंदर सी था तो उसको हमने क्या किया, पॉप करवा दिया, और उसको फिर हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। ठीक है, नहीं उसको स्टोर भी नहीं करवाएंगे, अब हमें स्टोर करने की क्या जरूरत है, हमको क्या करना है, सिंपली करस्पॉन्डिंग डी के लिए सी को पॉप करते जाना है। अब क्या होगा, लास्ट में हमको क्या हो जाएगा, स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट Z1, Z2 मिल जाएंगे। दो तरीके से इनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, फाइनल स्टेट में कर सकते हैं, और हम नल बाय नल यानी कि एम्प्टी स्टोर में एक्सेप्ट करते हैं, सिंपल। अच्छा, अगर ऐसी एक क्वेश्चन हो जिसकी पावर a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, d की पावर n और e की पावर n, तो आप सॉल्व कर लोगे। उसके करस्पॉन्डिंगली क्या करना होगा, एक को स्टोर करवाना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जब b को हम स्टोर करवाएंगे, a को उसके करस्पॉन्डिंग पॉप कराते जाना है। इसी लॉजिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस लिख रहे हैं। इफ़ यू हैव टाइम टू सॉल्व देम, इनको सॉल्व कर लेना, उसके बाद आप इस चीज़ में तो प्रो हो जाओगे एटलीस्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिज़ाइन करना। अच्छा देखो, इसमें मैंने वो खुद से सारे वो नहीं लिखे, सीधे डायग्राम बनाया। आप एक चीज़ मत भूल जाना, आपको सब चीज़ में ट्रांजिशन डायग्राम शो करके आना है। अच्छा, अगर आपके पास टाइम कम बचता है और आपको लगता है क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप पता है अगर आप ये ट्रांजिशन डायग्राम डायरेक्टली बना के आ सकते हैं तो आपको यहीं पे पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। मतलब टीचर को अगर समझ में आ रहा होगा कि बच्चे ने सारी चीज़ें करी हैं और उसके पास सच में टाइम नहीं बचा होगा, तो वो उस पर देगा, मेरे हिसाब से तो देना चाहिए। ठीक है, अब वी आर कंसीडरिंग, इसमें देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। a की पावर i, b की पावर j, c की पावर k है। दो चॉइसेस बन रही हैं इसके पास में, दो चॉइसेस सीधे बन रही हैं कि अगर i इक्वल टू j हो सकता है और j इक्वल टू k हो सकता है। दो हो गई। सबसे पहले हम पहली को कंसीडर करते हैं। तो देखो ये वाला जो पाथ होगा वो फर्स्ट के लिए होगा, सेकेंड पाथ दूसरे के लिए हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या था, a, Z0, यानी कि हमको क्या, देखो सुनना, इसको कैसे बनाया डायरेक्टली। स्टार्टिंग स्टेट कौन सी होगी, Q0 होगी। ठीक है, लॉजिकली सुनना बन जाएगा। फिर क्या होगा, जब हमको a मिला, ठीक है, और टॉप मोस्ट नंबर Z0 था, तो क्या होगा, a Z0, यानी कि हमने इसको a को पुश करवा दिया, स्टेट हमने चेंज की बाय Q1। मानो हमें मल्टीपल a मिल रहे हैं तो मल्टीपल a के लिए हमने लूप लगा दिया, a मिलेगा यानी कि डबल a हमारे स्टोर हो जाएगा, यानी ऐसे मल्टीपल a हमारे स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद में क्या होता है हमारे पास, ऑब्वियसली अब क्या होगा, a का काम खत्म हो गया, अब क्या होगा, सेकंड b मिलेगा। ठीक है, और पहली कंडीशन में हमारा क्या है कि i इज इक्वल टू j, यानी कि जितने नंबर ऑफ a थे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, b होंगे हमारे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, b, a, नल, यानी हमने बेसिकली क्या किया, हमने पॉप करा दिया, b के करस्पॉन्डिंग a को हमने पॉप करा दिया। सिमिलरली उसका लूप लगा दिया, यानी कि जितने a होंगे उतने हमने जितने b होंगे उसके करस्पॉन्डिंग उतने a को हमने पॉप करा दिया है। अब क्या हुआ, हमको c मिलेगा पहली बार, और c की वैल्यू k पे है, और क्या है, Z0, यानी कि अब क्या है, हमारे पास स्टैक जो है वो खाली हो चुकी है पूरी। ठीक है, अब हमें c मिली, हमने क्या करा, कुछ नहीं किया, हम आगे बढ़ गए, Q3 पे गए, फिर से हमने इस पर लूप लगा दिया। ठीक है, नल, Z0 से हम फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे करते हैं। हमको सबसे पहले a, Z0 मिला। अब देखो हमारे पास क्या था, हमने क्या किया, अब हमने
पास हमारे पास ए की पावर आई जो है वो हमारे पास फ्री है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, ए कॉमा जेड नोट कर दिया, सेम यहाँ पे लूप लगा दिया। अब पहली बार हमें बी मिला तो हमने बी को क्या किया, स्टोर करवाया। फिर मल्टीपल ए को स्टोर कराने के लिए हमने लूप चला दिया। उसके लिए हमें अब पहली बार सी मिल गया, सी मिला तो नंबर ऑफ सी और नंबर ऑफ बी इक्वल है, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग एक बी को हमने क्या करवाया, पॉप करवा दिए, फिर मल्टीपल करवा दिए और नल कॉमा जेड नोट से हमने इसको फाइनल स्टेप पे एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, इसे आप प्रॉपर टेप से और वैसे करके सॉल्व करके देख लेना, नहीं तो उसका कॉन्सेप्ट यही है, सोल्यूशन यही है। ठीक है, डिज़ाइन अ पीडीएफ फॉर अ लैंग्वेज। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन ही है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है कि आई इक्वल्स टू के है एंड जे इज इक्वल्स टू के है और के इस आई हमारा, अच्छा यही है, और यानी कि क्या, एक बार आई और के बराबर हो रहे हैं, एक बार जे और के बराबर हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और एम्प्टी स्टोर से उसको एक्सेप्ट करवाना है, यानी कि इसे फाइनल स्टेट से किया, ये एम्प्टी से करवाना है। ठीक है, अब आता है पीडीएफ फॉर RL रेगुलर लैंग्वेज, वी फॉलो दी फॉलोइंग स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वी डिजाइन आ DFA फॉर अ गिवन लैंग्वेज, यानी जो भी लैंग्वेज है उसकी, अच्छा देखो सुन रहे हो ना आप, पीडीएफ बनाना है फॉर द रेगुलर लैंग्वेज। सबसे पहले जो भी लैंग्वेज दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग हमें DFA बना देना है। स्टेप 2 क्या, इन पीडीएफ देयर विल बी नो ऑपरेशन ऑन दी स्टैक, पीडीएफ के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा मैं स्टैक में। डिजाइन अ पीडीएफ फॉर ऑल स्ट्रिंग्स आर एंडेड विद AB। सबसे पहले हमको बोला था कि देखो अब एक स्ट्रिंग बनानी है, सबसे पहले DFA बनाना है जो स्ट्रिंग AB से एंड हो रही है। देखो बी कितने भी स्टार्टिंग में आ सकते हैं, आप ये तो बनाना सीख ही गए होंगे। फिर आए आप AB, ठीक है, AB से एंड हो रही है, परफेक्ट, हमारा ये जो DFA था वो करेक्टली बन चुका है। हैव यू सीन, इट वॉज सो सिंपल, लाइक जो भी हमारे पास देखो DFA बना लिया, हमें पता था बी है, तो हमने क्या किया, खाली जेड नोट इन्वॉल्व किया हर जगह, सेम, बस आंसर हो गया हमारा। कैन यू बिलीव दिस, सेम ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया, एक पीडीएफ बनाना था जो स्ट्रिंग के अंदर ट्रिपल ए हमारा सब स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो ट्रिपल ए यहाँ पे सब स्ट्रिंग का आपने DFA बनाया, उसके बाद जेड नोट हर जगह इन्वॉल्व कर दिया, सिंपल, आंसर खत्म। अब प्रूव दैट जो लैंग्वेज है ए की पावर एन बी की पावर एन सच दैट जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, यूनियन विद ए की पावर एम बी की पावर ट्वाइस ऑफ एम, यानी कि हमारे पास चॉइसेस आ गए दो, कांट बी एक्सेप्टेड बाय एनी DPDA, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमने यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए की पावर एन बी की पावर एन, यानी कि सेम नंबर ऑफ ए सेम नंबर ऑफ बी, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ए को स्टोर करवाएंगे, बी के करस्पॉन्डिंग ए को हम पॉप कर देंगे। तो वही हुआ, ए मिला पहली बार हमें स्टैक के अंदर, हमने उसको स्टोर करवा लिया, मल्टीपल ए मिले स्टोर करवा लिए, बी मिलते ही हमने ए को पॉप करा दिया, मल्टीपल बी के लिए ए को पॉप करा दिया, फिर जेड नोट से फाइनल स्टेप पे पहुंच गए। पहला प्रोसीजर सिंपल था। अब ये वाला देखते हैं, हमारे पास सिंगल एम के लिए ट्वाइस बी है। सबसे पहले हमें ए मिलेगा, स्टोर करा लिया, मल्टीपल ए मिलेंगे, स्टोर करा लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉजिक अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 4 बी थे, हमने क्या किया, एक बी को हमने ऐसे ही ट्रेवर्स करा, मतलब वी हैव जस्ट नो ऑपरेशन परफॉर्म। फिर क्या हुआ, दूसरे बी के लिए हमने एक सिंगल ए को पॉप करा दिया, देन हमने देखो लूप वापस ऐसे चला दिया, यानी कि फिर से हमने क्या किया, फिर एक ए को हम ऐसी नो ऑपरेशन, देन पॉप, एक ऑपरेशन, नो ऑपरेशन, फिर हम एक को पॉप कर देंगे, देन नल कॉमा जेड नॉट से ये फाइनल स्टेट में चला जाएगा। ये NPDA है, क्यों है, देखो ये ए और ए पे 2 जगह पे मूव कर रहा है, एंड यू नो डी, अगर हम DPDA की बात करें तो उसके पास में एक ही तरफ वो मूव कर सकता है, 2 ए इनपुट के लिए उसके पास 2 पाथ है, उसके पास पाथ नहीं होते हैं। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लेना अगर आप पे हो सके तो। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ए की पावर एम बी की पावर ट्वाइस एम, वही, ठीक है, डबल ए है, 4 टाइम्स बी है, क्या होगा, क्यू नॉट कॉमा ए जेड नॉट, हमने ए को स्टोर करवाया, मल्टीपल ए को स्टोर करवा लिया, पहली बी मिला, हमने क्या किया, Q1 को स्टेट चेंज करी, Q1 कॉमा ए हमने एक बी के लिए किया, ये मल्टीपल बी के लिए कर लिया, ये हमने क्या किया, ट्रिपल बी के लिए कर लिया। फिर हमने देखो इसका वो क्या है, हमने लॉजिकल बिल्ड किया, 3 बी मिले, उसके करस्पॉन्डिंग हमने नो ऑपरेशन परफॉर्म, फिर इन 3 बी के लिए हमने एक ए को पॉप किया है। ठीक है, सेकंड मेथड से समझते हैं, क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट, हमको क्या हुआ, एक ए मिला, हमने उस ए के लिए 2, हमने वही लॉजिक है, सेम क्वेश्चन है, आई होप यू अंडरस्टैंड,
एक ए मिला उसके करस्पॉन्डिंग 2 ए को स्टोर करवा लिया, फिर एक और ए मिला तो उसके करस्पॉन्डिंग यानी कि 4 हो जाएंगे, 2 को स्टोर करवाया, फिर एक बी के लिए एक ए को पॉप कर दिया, फिर एक हर करस्पॉन्डिंगली हो जाएगा, फाइनल स्टेट में चला जाएगा। मुझे तो ये वाला मैथड ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। अब डिज़ाइन अ पीडीए फॉर 2 की पावर n, अब मतलब अपोजिट है, अब हमारे पास a ट्वाइस ऑफ b है, तो सेम लॉजिक आप लगा सकते हो। अगर सेकेंड मेथड से मैं आपको लॉजिक बताऊं तो वही करना है। हमने क्या करना है, जब या तो चलो देखो क्वेश्चन से करते हैं। सबसे पहले हमें मिला Q0, A Z0, यानी पहले ए को हमने स्टोर करवा लिया, सेकंड ए को हमने पास करा दिया, यानी हमने उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। फिर थर्ड ए मिला, हमने उसे क्या करवाया, फिर से अंदर स्टोर करवा दिया। देन फोर्थ के लिए हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको स्टेप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर फिफ्थ क्या, हमें उसके लिए बी मिलेगा, तो यानी उसके करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप कर देंगे, फिर उसके बी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप कर देंगे, यानी कि ये बी की पावर n-1 के लिए हो जाएगा, ये बी के लिए हो जाएगा। देन Q3 स्टेट में हम लोग गए तो नल कॉमा Z0, यानी कि हम फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट करवा दिया। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। जनरेट करना है CFG फॉर द गिवन PDA इज डिफाइन एज, m हमको दे रखा है, इस तरीके से पूरा दे रखा है, आप देख लो, ठीक है। उसके बाद में आता है डेव, यानी कि सारी ट्रांजिशंस हमको दे रखे हैं, हमको CFG डिज़ाइन करना है। तो देखो हमने क्या करा है, CFG में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, VN, सिग्मा, P, S होता है। VN को हमने डिस्क्राइब कर दिया कैसे होता है, वो S यूनियन Q, Z, Q डैश, और ये दोनों बिलोंग करते हैं Q में, Z टाउ में बिलोंग करता है। हमारे पास इनपुट सिंबल क्या है, 0,1 है, स्टार्टिंग सिंबल क्या है, S है। VN कैसे लिखा है हमने, S यूनियन, यानी हमने देखो सबके करस्पॉन्डिंग लिखा है। देखो इतने सारे प्रोसीजर्स हमें वहाँ दे रखे थे, हमें तो आउटपुट में आंसर दे रखा है ना। नाउ वी जनरेट प्रोडक्शन ऑफ CFG, हम क्या करेंगे, CFG के प्रोडक्शन को जनरेट करेंगे। रूल थे हमारे पास में, वही सेम क्वेश्चन है, बस PYQ था तो उसको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। सबसे पहले रूल 1 लगता है, सबसे पहले वही आपको पता है सारे प्रोसीजर्स कैसे लगेंगे, Q0, Z0, Q1 फॉर ऑल Q1, बिलोंग्स, ये हमारा पहला रूल था, ये रूल हो गया हमारा। स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। हमारे पास में Q0, Q1 दो स्टेट थी, उसके लिए हमने कर दिया प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 बना दी। देखो हमारे पास कितनी स्टेट्स थी क्वेश्चन में, देखो Q0, Q1 हमारे पास 2 स्टेट दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सेकंड हमने करना था, अब देखिए ज़रा यहाँ पर हमने यहाँ पे किया Q0 इधर, Z0 इधर, Q0 इधर, 1 इधर आ जाएगा। अब वही प्रोसीजर है, सेम P3 एंड P4 बना देंगे। सिमिलरली यहाँ पे Q0, Z0, Q1 वही सेम प्रोसीजर, Q5 एंड Q6 जनरेट कर लिए। फिर हमने आगे बढ़ते हैं, ये वही रूल 2 पे आ गए। रूल 2 हमने अपने अप्लाई करके हमने P7 क्रिएट कर लिया। फाइनली हमने आंसर को प्रोड्यूस कर लिया। ये क्वेश्चन है, अगर आप कर सकें तो इसको एक बार कर लेना। प्रूव दैट CSL आर क्लोज अंडर यूनियन, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आपको दिखा दिए गए हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड इंटरसेक्शन, देयर वी एंड अवर यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।